वास्तु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वास और तू। वास का मतलब होता है रहना, तू मतलब होता है योग्य। अगर आप घर में बिना किसी से कंसल्ट किए हाथी लगाते हो तो घर के अंदर जो मेल्स होते हैं ना वो पागल हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र में टोटल 16 दिशाएं होती हैं, हर प्रॉब्लम की एक दिशा है। बेड पे बैठ के खाना खा रहे हो तो ग्रोथ नहीं वो भी होगी। बकवास है। मैं बेड पे बैठ के खाना खाता हूँ। तो खाटू श्याम जी जाते हैं, पता क्यों जाते हैं? हारे का सहारा। वो कहता है भाई हमारे को दिक्कत नहीं आएगी, कोई निस्वार्थ भाव से कोई जा रहा है। अगर आप कोई भी काम ईस्ट फेसिंग करके कर रहे हो वो आप जल्दबाजी में करोगे। अगर आप कोई भी काम साउथ फेस करके कर रहे हो तो आप टू द पॉइंट करोगे, आपका फोकस बढ़िया रहेगा। कौन से भगवान मंदिर में रखने चाहिए, कौन से नहीं, और कितनी हाइट पे होने चाहिए? ईस्ट फेसिंग करके कोई लेडी खाना बना रही है, उस खाने में आपको टेस्ट नहीं आएगा, वो खाना जल्दबाजी में बनता है। हेलो एंड वेलकम टू यू एंड आई टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र को बारीकी से समझने के लिए, मॉडर्न और लॉजिकल तरीके से समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वास्तु कंसल्टेंट मिस्टर अभिषेक गोयल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सर, आज मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि वास्तुशास्त्र होता क्या है, और पिछले कुछ सालों में ही एकदम से बहुत पॉपुलर हुआ है, तो इसकी क्या वजह है? और एक चीज़ और, क्या इसका कहीं हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको, आपने 3 सवाल पूछे, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले जी, आपने बोला कुछ सालों में पॉपुलर हुआ है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है इंटरनेट, ओके। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो जितनी ज़्यादा लोग डिजिटल होते जा रहे हैं तो ये चीज़ें पॉपुलर होती जा रही हैं, मार्केटिंग की वजह से पॉपुलर हो गया। अब बात करें कितना पुराना है, शास्त्रों में उल्लेख है। जी, आपने श्री कृष्ण देखा है? हाँ जी, कृष्ण कितने पुराने हैं? कई हजार साल कई हजार साल पुराने हैं। श्री कृष्ण के पास जब सुदामा आते हैं तो सुदामा जब उनको चावल की पोटली देते हैं और सब कुछ देते हैं, तो आपको याद है उसमें एक सीन आता है, श्री कृष्ण जो है वो सुदामा का घर महल बना देते हैं, जो उसकी कुटिया होती है उसको महल बना देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो सुदामा की वाइफ है वो उनको क्या बोलती है कि जी पूरी नगरी में अगर हमारा अकेले का महल बनेगा तो हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे बुरे वक्त में सारे गांव वालों ने हमारा साथ दिया। अच्छा, तो वो कहती है पूरी नगरी को बनाओ बढ़िया, तभी हम इसको स्वीकार करेंगे। अच्छा, तो कृष्ण क्या कहते हैं, वो विश्वकर्मा जी को बुला के, उनका सेंटेंस क्या है प्रॉपर, सुदामा जहां रहते हैं उस नगरी को वास्तु शास्त्र के हिसाब से ऐसा बना दो कि उस नगरी में ना तो कभी भी धन की कमी हो, ना कभी अन्न की कमी हो, ना कभी प्रेम की कमी हो, ना कभी खुशियों की कमी हो। तो ये इतना पुराना है। अच्छा, और है क्या वास्तु शास्त्र? बेसिकली वास्तु शास्त्र दो शब्द हो गए, शास्त्र क्या है? साइंस, जी, टेक्निक। वास्तु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वास और तू। वास का मतलब होता है रहना, तू मतलब होता है योग्य। जी, तो कोई भी ऐसी विद्या जो किसी भी भवन को रहने योग्य बना दे उसको कहते हैं वास्तुशास्त्र। अच्छा, और टेक्निकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो 5 एलिमेंट्स जो हमारे पंच तत्व हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, इनकी प्रोग्रामिंग, इनकी बैलेंसिंग को वास्तुशास्त्र कहते हैं। तो ये हम कैसे पता करें कि हमारे घर का वास्तुशास्त्र अच्छा है या नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। ठीक है, तो जज कैसे करें? ठीक है, देखो इसको अगर आपने टेक्निकली पता करना है तो आपको सीखना पड़ेगा या आपको कोई कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि आपको ये पता करना है कि आपके घर का वास्तु अच्छा है या नहीं, या आपके घर में कोई वास्तु दोष है या नहीं, उसका सिंपल सा फंडा है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वास्तु। हर चीज रिलेटेड है, आपके सितारे, आपकी पत्री से, आपके वास्तु से, एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो अगर मान लो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स बढ़िया हैं, रिलेशनशिप्स बढ़िया होने का मतलब है कि हफ्ते 10 दिन में कभी एक बार आपका झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में थोड़ी बहुत चिल्लम चिल्ली, बट प्यार सब में है, रोज का कलेश नहीं है, तो उसको हम ठीक ही मानते हैं। आपके रिलेशनशिप्स ओके, आपको हेल्थ इश्यूज कोई नहीं है, आपकी इनकम स्टेबल है, ग्रो कर रहे हो आप लाइफ में, इसका मतलब है आपका वास्तु परफेक्ट है, आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो वास्तु दोष है, आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो वास्तु दोष है, आपको काम में इश्यूज है, आपकी पेमेंट फंस रही है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, स्टाफ सपोर्ट नहीं कर रहा, तो भी आपको वास्तु दोष है। सर, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ भी है ना कि चलो आज बीमार हो गए, हाँ, या कहीं कोई इशू आ गया, काम में इशू आ गया, तो इसको हम रिलेट कैसे करें? मतलब कई बार कहते हैं आपके सितारे ठीक नहीं है, हाँ, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं आपकी डेस्टिनी ऐसी है। बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है
तो क्या वो उसको पार्ट ऑफ लाइफ मान के बेड पे पड़ा रहता है या वो डॉक्टर के पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है ना। हाँ। तो आपके पास भी दो ऑप्शंस है, लोगों के पास दो ऑप्शंस है। अगर वो परेशान है, उनके किसी ने पैसे मार लिए, उनके पास काम ही नहीं है, उनका बिजनेस चौपट हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो दो ऑप्शन है, या तो सोच के बैठे रहे यार पार्ट ऑफ लाइफ है और कुछ ना करें, या अपने घर का वास्तु ठीक कर ले। ओके, तो ये आपको क्या लगता है कि ये पुराने जैसे हमारे दादा दादी का ज़माना था, वो लोग वास्तु मानते थे या कराते थे? क्योंकि मैंने अपने यहाँ तो नहीं सुना। अब पिछले कुछ 10-12 सालों में वास्तु काफ़ी फेमस हुआ है और हमें भी लगता है कि कोई भी घर ले रहे हैं, शॉप ले रहे हैं, कमर्शियल प्लेस ले रहे हैं, वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं। बट मुझे लगता है उस टाइम पे जब हम बच्चे थे या हमारे जो थे दादा दादी नाना नानी, वो ये चीज़ें नहीं मानते थे और मतलब वो लोग ज़्यादा खुश थे ठीक है। कंपैरेटिवली। आज जो एक जनरेशन चल रही है, हम लोग फास्ट भी हो गए हैं, हम लोग परेशान रहने लग गए हैं, हम लोग कॉम्पिटिशन्स में आ गए हैं। तो ये सब वास्तु है या क्या चीज़ है? खुश रहने का तो देखो जी कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट है, क्योंकि जो व्यक्ति 25,000 रुपये महीना कमा रहा है वो भी खुश है, जी जो व्यक्ति 50,000 रुपये महीना कमा रहा है वो भी खुश है, जी, और जो व्यक्ति 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो दुखी है। सच बात तो है। खुशी और उसका तो कोई मैटर नहीं है। पुराने जमाने में बेसिकली क्या होता था जी, ज्यादा इच्छाएं नहीं होती थी लोगों की। जैसे आज अगर मैं अपना टाइम देखूं, जब मैं 7th 8th क्लास में था, 6th 7th क्लास में था, तो ये होता था भाई मेरे मतलब घर में हम ठीक है मजे कर रहे हैं, सब कुछ मजे कर रहे हैं, एक ही सपना होता था कि भाई घर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हाँ, है ना। गाड़ी वाड़ियों का ज्यादा शौक नहीं था लोगों को, सिंपल लिविंग थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, लोगों को करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस भी चाहिए, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए, उनके अपने। अब जैसे मैं जब स्कूल जाता था तो मुझे शायद याद है 400-500 रुपए फीस होती थी महीने की। जी जी, आज मेरे बच्चे की 16,000 रुपए महीने की फीस सही है बात है, उससे कम है है ही ना। नहीं तो कुछ। अब मान लो 500 रुपए अगर फीस होती, और अगर उस टाइम मान लो जो मेरे घर का राशन का खर्चा है वो भी कम था, बिजली के बिल भी बहुत कम आते थे, तो खर्चे बढ़ेंगे तो लोगों की कमाई बढ़ानी पड़ेगी ना उनको। अब कमाई बढ़ाने के लिए क्या होगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। अब काम के साथ स्ट्रेस भी आएगा, टेंशन भी आएगी, सारी चीजें आएंगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया डिफरेंट। रही मानने की बात, उस टाइम में अवेयरनेस नहीं थी। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवेयरनेस। अगर आप किसी चीज को जानोगे तो ही तो आप उसको मानोगे ना। आज लोग जानते हैं इसलिए वो कहते हैं भाई ट्राई कर लेते हैं। जब वो ट्राई करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो मानते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं। मैं जब 10th क्लास में था, उससे पहले तक हमें वास्तु के बारे में जीरो नॉलेज थी, जी कुछ नहीं पता था। मेरे मामा साइड वाले जो थे ना, वो ये बहुत चीजें मानते थे, वास्तु, ज्योतिष, तंत्र मंत्र ना, वो ये बहुत मानते थे। मामा का घर था, उन्होंने कोठी बनाई, उस कोठी में उन्होंने एक झरना बनाया, ठीक है। 2001 या 2002 की बात है। जी, उस टाइम पैसे की वर्थ होती थी। बिल्कुल आज की रेट में 15-20 लाख रुपए मायने नहीं रखते, है ना। सही बात। लेकिन सन 2000-2002 में 15-20 लाख रुपए में, मतलब मेरे को याद है जिस घर में मैं अभी रहता हूं 13 लाख रुपए का आता था वो। आज वो 2.5 करोड़ का है, बट उस टाइम में वो 13 लाख रुपए का था, क्योंकि तभी तभी खरीदा था, इसलिए मुझे याद है। तो 13 लाख रुपए में पूरा घर आता था। जी उस टाइम में मेरे मामा ने 15 लाख रुपए का एक झरना बनवाया था। मामा अच्छा। रईस थे, पैसा अनाप शनाप, आज भी बहुत पैसा है, अच्छा, कुछ मतलब पैसा गिनती नहीं कर सकते वो अपना ना। तो उस टाइम उन्होंने अपने घर में 15 लाख रुपए का एक झरना बनवाया। उस झरने को रिश्तेदारों को दिखाने के लिए घर में बर्थडे पार्टी थ्रो करी, जिसमें 4-5 लाख रुपए लगे। अच्छा, पूरा डेकोरेशन वैकोरेशन, मैजिक शो, ये वो, टेंट वेंट लगा के सारा तामझाम करा। हमने देखा झरना चल रहा है, सबको ले जाके दिखा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, भाई देखो झरना, पूरा पूरी वॉल झरना बना। जी अब क्या होता है जी, 2-3 महीने के बाद गर्मियों की छुट्टी उट्टी बढ़ती है, तो मामा के हफ्ता 10 दिन, मतलब क्लोजनेस बहुत ज़्यादा थी, तो मामा उठा के ले जाते थे कि भाई चलो घर पे। अब हम जाके क्या देखते हैं, झरना टूटा हुआ है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन आप क्या पूछोगे, भाई सीलन विलन आ गई या कुछ लेंटर ढह गया, क्या हो गया। अभी तो अभी बनवाया तो इतना बनवाया था महंगा। 15 लाख रुपए का, तो हाँ। बोले यार ये ना वास्तु के हिसाब से हमने गलत बनवा दिया। तो मैंने कहा वास्तु क्या होती है, बोले ऐसे ऐसे होती है। तो उस टाइम हम क्या कहते थे, मामा पागल है, अनाप शनाप पैसे हैं, दिमाग इसीलिए है नहीं, खर्चा गया फालतू के टोने टोटकों में पड़े रहते हैं, हाँ। लोग पागल बनाते हैं। इतना बढ़िया झरना बनवाया, किसी के कहने पे तोड़ दिया। हाँ, ठीक है जी। तो मैं कहा जी क्यों तोड़ा आपने वैसे, बोले यार साउथ ईस्ट में बना दिया था, हमारे पैसे अटकने लग गए, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हो गई, तो इसलिए तोड़ना पड़ा यार, बड़ी दिक्कत हो गई थी। उस टाइम हमने उनको पागल करार कर दिया कि पागल है। अब क्या होता है, उसी वास्तु वाले को मामा हमारे घर पे ले आए। अब मामा के साथ क्या सिस्टम था, मतलब मामा के साथ हमारे रिलेशंस ऐसे थे कि उनकी कोई भी बात को काटा नहीं जा सकता था। उन्होंने जो बोल दिया, मतलब मैं अपने फादर को एक बार के लिए बोल दूंगा मैं नहीं कर रहा, अच्छा, लेकिन मामा को मैं बोल ही नहीं सकता। मतलब वो प्यार
रिलेशन, और थोड़ा डर भी लगता था मामा से। पिताजी से नहीं लगता था, उनसे लगता था। अब वो वास्तु वाला ले आए, तो मामा बोले भाई तुम्हारे कोई पैसे नहीं लगने, ठीक है ना, मैं तुम्हारे घर का वास्तु कराऊंगा, तुम और तरक्की करोगे और ग्रो करोगे। उस टाइम हमारा जो बिजनेस था ना, मेरे फादर का बिजनेस, वो रॉकेट स्पीड से ग्रो कर रहा था। मतलब बढ़िया पैसे कमा रहे थे पापा उस टाइम। आफ्टर वास्तु या बिफोर वास्तु, बिफोर अच्छा। वास्तु कोई दिक्कत नहीं थी हमें, हाँ। सब बढ़िया था। वास्तु वाले आए, हाथ में उनके एक किताब थी, एक कंपास था। उन्होंने वो कंपास ऐसे उस किताब पे छोड़ा, देख दाग के, ये वाला गेट बंद करो, ये वाला गेट खोलो, ये किचन आपकी ठीक है, इसमें सारा पत्थर चेंज करा दो, आप इस बेड से इसमें आ जाओ, ये कलर चेंज होने हैं, ये होना है, वो होना है। ठीक है जी, ओके। अब पापा कह रहे यार छोटे मोटे चेंजेस हैं, ये गेट खोल के ये चालू, मामा रूस जाएगा, कर लो यार तुम। हमने कर लिए। जैसे ही वो चेंजेस हुए ना, जो पिताजी का ग्राफ यूं था ना रॉकेट, वो पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वो डाउन। अच्छा। 3 महीने में मतलब सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वो पकड़ में आ ही नहीं रही। अब एक दिन हम बैठे हुए, अब बैठे उस टाइम में क्या बंदा दिमाग लगाता है, यार तुमने घर में रेनोवेशन करवाई है और ये आस पड़ोसियों की ना नजर लग गई, क्योंकि हाँ, जब घर ये में चीज पैसे आ रहे आती होते है। हैं ना, तो दिमाग में आता है भाई तुम्हारे कुछ बोला ना, ये पड़ोसियों की नजर काली है, हाँ, नजर लगा दी इन्होंने, सही रिश्तेदारों ने बात नजर है। नजर लगा दी। भाई नजर लग गई, अच्छा जी। अब मैं बैठा, मैंने कहा पापा ये आपको बात बताऊं, ये सारा तामझाम 3-4 महीने में जो हुआ है ना, ये जो वास्तु वाला करा के गया है ना, मैंने कहा हमने कुछ चेंजेस करे थे घर में, उसके बाद से दिक्कत आई है। पापा कह रहे बात तो तू सही कह रहा है। मैं कहा जी जो जैसा पहले था वैसा कर दूं क्या? वो मामा को बताएंगे नहीं। पापा कह रहे यार तू कर दे। जो जैसा था वैसा कर दिया। जैसे ही वो किया, वो सिचुएशंस यूं 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 करके ग्राफ फिर यूं, मतलब फिर सारी चीजें बढ़िया, सब कुछ ओके। उस दिन मेरा वास्तु में ट्रस्ट बन गया। बट ये तो वास्तु के बाद खराब हुआ मैं था। बताता हूं ना, मेरा ट्रस्ट बन गया वास्तु में। मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो पंगा है, जो करके गया ना वो कुछ गलत करके गया, जो है वो सही है, जो वो करके गया वो कुछ तो गलत करके गया। इसका मतलब ये विद्या काम तो करती है। मेरे को ये होगा कि भाई ये काम करती है साइंस, क्योंकि हमने यहाँ भगवान की फोटो लगाई तो दिक्कत आनी चालू होगी, हटाई तो दिक्कत ठीक हो गई। तो इसका मतलब अगर कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहां पे भगवान की फोटो हम लगवाएं तो और ज्यादा ग्रोथ हो। बट उस टाइम मैं 10th क्लास में था, बोर्ड के एग्जाम्स, पढ़ाई लिखाई, दिमाग में ये आया कि भाई ये कुछ तो है, काम करता है। मैंने ये चीज़ मामा को बताई कि मैंने कहा मामा ऐसे ऐसे जो आपने चेंजेस कराए थे ना, उससे हमें बहुत तकलीफ हुई, हमने अंडू किया, हमारा ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तु काम नहीं करती, वास्तु काम करती है। जिस बंदे को आप लेके आए थे ना, उसके उससे कोई ना कोई गलती हो गई। मैं ये नहीं कह रहा बंदा गलत है, बट शायद जाने अनजाने में उससे कोई भूल हुई है, तो ये दिक्कत। उस टाइम क्या होता था, वास्तु वाले ना कंपास लेके पहुंच जाते थे, तुम्हारे घर में यहाँ पे ये गलत है, यहाँ ये, तो वहां पे ना गलतियों के चांसेस। आज क्या है, आज बहुत ज्यादा टेक्निकल और प्रोफेशनल है। मतलब बिना नक्शे के हम लोग काम ही नहीं करते। अच्छा। नक्शा जो होगा वो आप अपने हाथ से बना के नहीं दे सकते। आपको एक आर्किटेक्ट का प्रॉपर ड्राफ्टमैन विद एक्यूरेट मेजरमेंट्स आपको चाहिए। जी। उसके ऊपर प्रॉपर नॉर्थ की डिग्रीज लेके ग्रेडिंग होती है, जी। उसके ऊपर सिम्टम्स मैच होते हैं, फिर सारा कुछ किया जाता है, तो एरर और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा। मैं आज अगर उस घर को रिकॉल करता हूँ ना, तो मुझे वो गलतियां पता चलती हैं। क्या गलतियां पता चलती हैं? हाँ। उस वास्तु वाले ने क्या किया, एक आईडीए से सेंटर लिया, सेंटर लेके उसने बोला कि जी जो आपके फादर है ना, उनके सारे अकाउंट्स की किताबें और उनकी चेयर एक यहां बना दो, ठीक है। हमने वहां पापा की चेयर लगा दी। एक्चुअली में वो चेयर लगवाना चाह रहा था साउथ वेस्ट में। अच्छा। क्योंकि साउथ वेस्ट में वो कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली और ये सब, वो तो अच्छा रहता है, स्टेबल रहता है। उसने क्योंकि एक्यूरेट डिग्रीज नहीं ली, एक्यूरेट नक्शे पे काम नहीं करा, उसने आईडीए से बोला, वो गलती क्या करके गया, वो टेबल लगवा गया साउथ वेस्ट में। अच्छा। अब वास्तु में क्या होता है, साउथ वेस्ट अलग दिशा है, साउथ वेस्ट अलग दिशा है। साउथ वेस्ट पितरों की है, लेकिन साउथ वेस्ट जो है ना वो डिस्पोजल की है। अच्छा। वहां आप कुछ भी रखोगे खत्म हो जाएगा। तो हिसाब किताब रखोगे, काम धंधे खत्म, ओनर खुद बैठेगा वही खत्म, अच्छा। लॉस। तो वहां पे वो गलती थी। तो वहां से ना मेरा बिलीफ सिस्टम बना, हमें वहां से अवेयरनेस आई। जिस लोगों को जब कोई चीज एनकाउंटर होती है ना, उसको तब अवेयरनेस। अब जब मेरे पास कॉल आते हैं कि जी आप वास्तु करते हो, हाँ जी, वो फलाने ने आपका रेफरेंस दिया था जी, हम तो जानते नहीं वास्तु क्या होता है, बट उन्होंने बोला है कि जी एक बार आप इनसे मिल लो, जो भी कराना है, जो भी ये बोले वो कर लेना। तो वो मिलते हैं, कराते हैं, फिर उनका ट्रस्ट बन जाता है, फिर वो औरों को रिकमेंड करते हैं। इसमें आप ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया गलती हो जाती है, अगर एक कॉमन इंसान है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वास्तु कंसल्टेंट को,
अगर वो अपने कंपास से, आजकल तो फ़ोन में भी कंपास हैं, वो अपने घर में अपना वास्तु चेक करना चाहें या डायरेक्शंस ही चेक करना चाहें, तो किस तरीके से कंपास से करें और डन ब्रह्म है, स्थान कैसे पता करें? सिंपल है। सबसे पहले आपको घर का नक्शा चाहिए, जी। ठीक है। तो अगर वो आप बिना नक्शे के नहीं हम बिना पता कर नक्शे के तो सकते? हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो सेंटर बिना पॉइंट भी नहीं पता नहीं, चलेगा? बिना नक्शे के वास्तु पॉसिबल ही नहीं है। नक्शा कंपलसरी है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जी। या तो आप गूगल पे किसी आर्किटेक्ट या ड्राफ्टमैन का नंबर सर्च कर लो, जी। वो आपके घर पे आएंगे, मेजरमेंट्स लेंगे, आपको नक्शा बना के दे देंगे। ओके। उनकी 3-4 हज़ार रुपए फीस होती है, ओके। वो आपने पे करनी है। ठीक है। अगर आपके पास वो भी नहीं है या आप पे नहीं करना चाहते तो सिंपल सा मैं आपको फ्री का जुगाड़ बता देता हूँ। जी। एक ऐप है क्यूबिकासा, अच्छा, CUBICASA, ठीक है। वो ऐप आप डाउनलोड कर लो। ठीक है। उस ऐप में पहला नक्शा फ्री है। ठीक और है। इंडियंस हैं तो हम जुगाड़ू तो होते ही हैं। हाँ। पहला नक्शा आपने बना लिया तो दूसरे नक्शे में ईमेल आईडी तो चेंज करना है, हाँ, वो सही दोबारा है। फ्री हो जाएगी, हाँ। है ना। तो ये एंड्रॉयड और एप्पल दोनों दोनों पे? में चलती है, अच्छा। एंड्रॉयड, एप्पल, आईपैड सब में सब चलती पे, है। हाँ। आपने ऐप डाउनलोड करी, उस ऐप के अंदर आपके पास ऑप्शन आते हैं 2D 3D, तो आप 2D प्लान सेलेक्ट करके आपको सिर्फ अपने घर की वीडियो बनानी है और अच्छा। आपके पास 4 घंटे में नक्शा बन के आ अरे जाएगा वाह। फ्री। जितना मर्जी बड़ा घर हो आपका, एक्यूरेट होता है? एक्यूरेट 100% एक्यूरेट। बस आपको वीडियो ढंग से बनानी है, पूरे घर को कवर करते हुए, वो नक्शा आपके पास बन के आ जाएगा। आपका नक्शा आ गया। जी। अब उस नक्शे पे आपको जो वर्किंग करनी है, उसके लिए आपको वास्तु की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जी। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा जो पेज है वास्तु अभिषेक, उसके ऊपर एक फ्री वास्तु कोर्स की प्लेलिस्ट है, 16 अच्छा। वीडियोस है, बिल्कुल फ्री है। ओके। आप वो देख लो। ठीक है। उसको देख के उस घर में सेंटर कैसे निकालना है, गूगल से नॉर्थ की डिग्रीज कैसे लेनी है, चक्रा कैसे लगाना है, 16 दिशाएं कैसे मार्क करनी है, आपको वो समझ आ जाएगा। अच्छा। और ये इतना सिंपल है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, हर प्रॉब्लम की एक दिशा है। वास्तुशास्त्र में टोटल 16 दिशाएं होती हैं। ठीक है। 16 दिशाओं के 16 एट्रीब्यूट हैं। जैसे नॉर्थ की दिशा आपको क्लाइंट्स देती है, अपॉर्चुनिटीज देती है। ओके। नॉर्थ ईस्ट आपको इम्यूनिटी देती है, हेल्थ से रिलेटेड है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपको लाइफ में मस्ती, हैप्पीनेस, खुशियां देती हैं। ईस्ट आपके सोशल कनेक्टिविटी की है, आस पड़ोस की है, मार्केटिंग की है। साउथ वेस्ट आपके रिलेशनशिप्स की है, जी। नॉर्थ वेस्ट आपके स्टाफ की है, साउथ ईस्ट आपके कैश की है, पैसे की है। अच्छा। तो 16 दिशाएं हो गई। जी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप सिंपली आपको सिर्फ उस दिशा में जाना है। जैसे आपको हेल्थ इशू है, तो हेल्थ इशू के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, वहां आपको वास्तु दोष मिल जाएगा। जैसे वहां टॉयलेट हो सकता है, अच्छा। वहां कूड़ा कबाड़ हो सकता है, वहां क्लटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी उसको ठीक रेमेडीज करोगे, होती हैं? उसकी रेमेडीज हैं, उसको ठीक करोगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो ये डिग्रीज भी होती हैं इसमें कुछ? डिग्रीज होती हैं। नॉर्थ की डिग्री आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। हर जगह नॉर्थ जो है वो टिल्टेड होता है, तो जो भी डिग्री है उसके हिसाब से आप गूगल अर्थ से नॉर्थ की डिग्री निकल जाएगी, वो भी सारा उसमें सीख जाओगे आप। अच्छा। डिग्री निकाली, उसके बाद ग्रेड किया, हो गया। अच्छा, तो ये हम ग्रिड से नहीं चेक कर सकते? जैसे फोन में मैंने भी डाउनलोड की हुई है कंपास। वो जो कंपास है ना, वो कंपास आपकी नॉर्थ को जानने के लिए है। अच्छा। जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका नॉर्थ आएगा इधर, ओके। ठीक है। इस बिल्डिंग में नॉर्थ इस साइड आएगा। ठीक है। मुझे कंपास की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ। आपको पड़ेगी, आप चेक कर लेना, इधर जी। आएगा। ठीक है, तो आज इसका मतलब नॉर्थ आपका यहाँ हो गया। लेकिन आपको पूरे प्लान को 16 दिशाओं में बाइफरकेट भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको पूरा एक्यूरेट, जैसे नॉर्थ 22.5 डिग्री का है, तो 22.5 डिग्री फिर 22.5 डिग्री बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है जैसे अगर हम इतना वास्तु में जाएं या हम एस्ट्रोलॉजी में जाएं, कई बार हम लोग फिनिकी हो जाते हैं कि अरे नहीं, अब तो स्टेप भी रखना है तो इसी हिसाब से रखना है, इस मुहूर्त में हाँ, बाहर कई लोग निकलना हो है। जाते हैं, तो हो जाते हैं। इसका मुझे लगता है कई बार एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज भी हो वो सकता नहीं है। होना चाहिए। जब मेरे को देख लो, आप लोग ब्लैक पहनने के लिए मना करते हैं, मेरा फेवरेट, मैं तो पहनता ही ब्लैक। मेरा भी है, मुझे बोला भी गया मत पहनो, बट फिर भी पहनती मैं हूँ। पहनता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना फैनिक ही नहीं होना। हाँ। मेरा सिंपल सा फंडा क्या है, अगर कोई चीज़ आपको नुकसान दे रही है वो मत करो। जी। लेकिन ये नहीं है कि आप ट्राई भी नहीं कर सकते। जैसे मैं ब्लैक पहनता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं जी। पहनता हूँ। अब जैसे आपने फैनिकी बोला ना, जी। मैं यहाँ पे पब्लिक को ना एक चीज़ जेन्युइन रिकमेंड करना चाहूँगा। आपको कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप गूगल पे सर्च कर लो जी। और गूगल के हिसाब से दवाई ले लो। जी। क्या पैसा करोगे? हाँ जी, जो नहीं अफोर्ड कर सकते डॉक्टर वो के ट्राई 300 तो रुपए कौन नहीं करेंगे। अफोर्ड कर सकता? डॉक्टर तो 300 रुपए ही ले रहा है। डॉक्टर तो ले रहे हैं, हाँ। डॉक्टर के 300 रुपए तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप नहीं करोगे ना, आप डॉक्टर के बट पास फिर जाओगे। भी हम बीइंग मतलब एन इंडियन, हमें होता है कि चलो यार, अपने डॉक्टर हम खुद ही हैं, चाहे अब मेडिसिन ले लो, वास्तु ले लो, एस्ट्रोलॉजी ले लो। ठीक है, चलो आपने गूगल से दवाई खा ली, हाँ। प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आप क्या करोगे?
फिर तो जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाओगे खर्चा ना। करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ सबको कि या तो प्रॉपर सीख लो, प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद जो मर्जी करो, या किसी कंसल्टेंट को हायर करो, जितना वो बता रहा है उतने को फॉलो करो, बाकी मजे करो। तो आपके हिसाब से वास्तु करा के लाइफ तो चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे हम कमर्शियल प्लेस लेते हैं या रेजिडेंशियल लेते हैं, सेम वास्तु होता है या इसमें भी डिफरेंस होता है? वास्तु तो सेम ही होता है, जी। लेकिन कंटेक्स्ट बदल जाते हैं। अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर की बात करें, जैसे एक डायरेक्शन मैं पकड़ता हूँ ईस्ट की डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन सोशल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। अगर हम घर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे जी। तो ईस्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी आपके आस पड़ोस वाले, अच्छा। आपके पड़ोसियों के साथ आपके कैसे रिलेशन है। अच्छा। अगर इसी को मैं ऑफिस और फैक्ट्री में बात करूंगा तो ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो आपकी मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करेगी, प्रोडक्ट जी। लोगों से कैसे कनेक्ट कर रहे हो आप। अच्छा, ओके। कंटेक्स्ट बदल जाता है, कॉन्सेप्ट और वर्किंग सेम रहती है। तो इसमें आप जैसे कमर्शियल प्लेस का देखने जाते हैं तो इसमें कुछ कहीं जगह पे मशीनरी होती है, जैसे आपने कहा फैक्ट्रीज हैं या एजुकेशन से रिलेटेड है या ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, तो इसका तो डिफरेंस होता होगा या वही कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है? नहीं, वही नॉर्थ की डिग्री लोगे आप, जी। वही चक्रा लगेगा, वही 16 दिशाएं लगेंगी, हाँ। वही A4 के पेपर पे प्रिंट आएगा, जी। चाहे 5 एकड़ की फैक्ट्री है, चाहे 500 50 गज की गज की, फैक्ट्री है, हाँ। ठीक है, चाहे 50 गज की छोटी फैक्ट्री जी। है, प्रिंट सबका A4 पे आएगा, वर्किंग अच्छा। सबकी सेम होगी, ओके। लेकिन स्टाइल बदल जाता है। तो इसमें जहाँ तक मैंने सुना है, थोड़ा रिसर्च किया मैंने वास्तु पे, कि इसका उल्लेख विश्वकर्मा बुक है, उन्होंने लिखी है। तो इसमें आपको तो पता ही होगा, उसमें उन्होंने वास्तु की डायरेक्शंस लिखी हैं, वास्तु के बारे में लिखा है या वास्तु के फायदे लिखे हैं, क्या सब कुछ है? लिखा है, थ्रू आउट सारा वहीं से एवरीथिंग, वास्तु आया यस है? यस। और जो आप एक्चुअली में किताब बोल रहे हो ना, विश्वकर्मा, जी। ये विश्वकर्मा भगवान है, हाँ, ये तो मुझे पता भगवान है। का नाम हाँ, है विश्वकर्मा। machines के हम और पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जी जो है, ही वॉज द फर्स्ट एंड द बेस्ट आर्किटेक्ट। विश्वकर्मा जी एक आर्किटेक्ट थे, अच्छा। और वही वास्तु के हिसाब से सारा कुछ करते थे, देवताओं के आर्किटेक्ट कहा जाता है उनको। अच्छा, और लेकिन हम एक जो कॉमन पीपल हैं, हम लोग दिवाली के नेक्स्ट डे पूजा करते हैं, विश्वकर्मा डे। तो मुझे आज तक ये लगता था शायद मशीनों के देवता हैं, टूल्स के देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, बट ये नहीं, मुझे विश्वकर्मा रिसेंटली जी पता चला। क्रिएशन के देवता हैं। अच्छा। विश्वकर्मा जी जो है वो क्रिएशन के देवता हैं। तो अगर आपकी फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में आप रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बना रहे हो ना, हाँ। वहां पे आप कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कुछ क्रिएट हो रहा है, प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए वहां पे विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। अच्छा, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मेरे हस्बैंड की प्रिंटिंग प्रेस है, तो मशीन्स हैं, ऑफसेट प्रिंटिंग है, तो हम लोग विश्वकर्मा डे पे जाके पूजा करवाते हैं पंडित जी से। तो तभी मेरे माइंड में था कि शायद ये मशीन्स और इनके देवता सही है, हैं, मैं भी यही सोचता था पहले। है ना? हाँ, हाँ, ये तो अभी अभी और पता मैं तो चला। लिटरली ये भी सोचता था कि विश्वकर्मा जी जो है वो लेबर के भगवान है, हमारे नहीं। वो वास्तु में आने के बाद मुझे पता चला कि भाई वो सभी के भगवान है, हमारे भी हैं, और हमें भी। जैसे आज की डेट में मान लो मेरे जो प्राइम गॉड है वो विश्वकर्मा जी हैं, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरा बिजनेस ही सारा उन्हीं से ही है। तो ये कहीं क्यों इनके बारे में नहीं बताया गया? पैसा चाहिए ना लोगों को। लक्ष्मी जी के बारे में तो पता होगा ना जी, आपको। बिल्कुल, तो वो जो लोगों का प्राइम फोकस है, लोग उसी भगवान की पूजा करते हैं। हाँ। उनको लक्ष्मी चाहिए तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनको बच्चा दिमाग बच्चा चाहिए तो गणेश जानता जी की है। पूजा करते हैं, दैट्स इट। विष्णु जी की पूजा करते हो आप, जो आपका पालन पोषण कर रहे हैं, कौन करता है? कोई नहीं करता। मैं 1% करती लोग करते होंगे, 99% तो लक्ष्मी जी और गणेश जी ही करते हैं ना, कि भाई पैसा दे दे, उस पैसे को एक्सपेंड करने के लिए बुद्धि दे दे, खत्म बात, और कुछ चाहिए ही नहीं कुछ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हम हर भगवान को वर्शिप करने के पीछे ना हमारा एक थॉट पैटर्न है, सिंपल। जैसे मतलब लोग ऑफेंड हो जाएंगे अगर मैं बोलूंगा तो, जैसे लोग खाटू श्याम जी जाते हैं, हाँ। पता क्यों जाते हैं? जो हारे मुझे का तो- सहारा। हाँ। वो कहता है भाई हमारे को दिक्कत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, निस्वार्थ भाव से कोई जा रहा है? कोई नहीं जा रहा। हाँ, ये तो कहा ही जाता है कि जब दुख होता है तो भगवान याद आता है, खुश हैं तो खुश हैं। हाँ, जिस दिन भगवान निस्वार्थ भाव से पूजने लग गए ना, वो तुम्हारे को पूजने ही नहीं देगा, खुद तुम्हारे सामने ही बैठा रहेगा। जी। वो कहेगा तू भाई मैं तेरे साथ ही हूँ बस। तो भी हम कमिंग बैक टू वास्तु, कि वास्तु में कलर थेरेपी भी होती है? कलर थेरेपी ही होती है वास्तु में, बैलेंसिंग के लिए काम आती है। वास्तु में बेसिकली जैसे मैंने आपको 5 तत्व बताए, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ये 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक ठीक है। इन 5 एलिमेंट्स के 5 कलर हैं। Okay. ब्लू वाटर का है, ग्रीन जो है वो एयर का है, रेड फायर का है, येलो अर्थ का है, और व्हाइट कलर, ग्रे कलर स्पेस एलिमेंट का है। Okay. इन 5 कलर्स के कॉम्बिनेशन से आपकी स्पेस को बैलेंस किया जाता है। अच्छा। दैट्स इट। अब इसके अंदर क्या है, जैसे वाटर है, वाटर और फायर का आपस में क्या रिलेशन है?
एनिमी। एनिमी है, दोस्त दुश्मन है ना, क्योंकि वाटर फायर को बुझाएगा। तो इसलिए अगर आप वाटर की दिशाओं में फायर रखोगे तो आपको तकलीफ आएगी, आप फायर की दिशा में वाटर रखोगे तो आपको तो तकलीफ प्रॉब्लम आएगी। आएगी। तो ये कॉम्बिनेशंस के साथ बैलेंसिंग की जाती है। अच्छा, तो इसमें एक वाइट और ब्लैक का कॉन्सेप्ट हम काफ़ी सुनते आए हैं, वो क्या है कि ब्लैक, अगर आप दुखी हो या कोई ऐसी जगह जाते हैं यहाँ ब्लैक मत पहनो, वाइट पहन के जाओ, ब्लैक नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये क्या चीज़ है? क्योंकि ये भी मैंने सुना है ये वास्तु से ही रिलेटेड है, हाँ, इसकी एनर्जीज। हाँ। तो ये क्या चीज़? ये वास्तु से रिलेटेड नहीं है, ये कलर थेरेपी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, जो ब्लैक कलर होता है ना, मोस्ट एब्जॉर्बिंग कलर है ब्लैक कलर। अच्छा हीट को, लाइट को सबसे पहले अब्जॉर्ब करता है, जी, नेगेटिव एनर्जीज को सबसे पहले अब्जॉर्ब करता है। ओके। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बाय चांस आपको किसी क्रीमेशन ग्राउंड में जाना पड़ रहा है, या आपको किसी वहाँ पे शमशान घाट में जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम ब्राइट वाइट कलर के कपड़े पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाइट कलर जो है वो एनर्जी को रिपेल करता है, दूर फेंकता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, जी। है ना। तो ऐसी जगह पे जब भी आप जाओगे एनर्जी आपसे दूर जाएगी। वहां पे अगर आप ब्लैक कलर का पहन के चले गए तो क्या होगा? एनर्जी अट्रैक्ट Absorb कर करेगी। लोगे। हाँ, ठीक है, अब जैसे मान लो शादियों में जो दुल्हन होती है उसको हमेशा लाल जोड़े में देखा जाता है। फायर। लाल पता है क्यों जी। देखा जाता है? क्योंकि फायर एलिमेंट जो है ना वो हमें अट्रैक्ट करता है। अच्छा। आप कोई भी ब्रांड उठा लो, कोई भी ब्रांड उठा लो, आपको हर ब्रांड की मार्केटिंग में रेड कलर मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। क्योंकि रेड कलर जो है ना वो आपकी नजर को रोक लेता है। आप मतलब जैसे मान लो आप कहीं भी एक बार आंख बंद करो, सामने देखो, सबसे पहली नजर आपकी लाल रंग पे पड़ेगी, करेक्ट। सबसे पहली नजर। हाँ, और जहां पे लाल रंग होगा ना आपको आसपास के कलर्स नजर नहीं आते, क्योंकि ब्राइटनेस। राइट नहीं, लाल कलर का है वो, फायर जो है ना उसमें स्पार्क है, वो आपको रोक लेती है। अच्छा। तो इसलिए दुल्हन को कहते हैं भाई ये दिखनी चाहिए, बाकी जो लेडीज इतना मेकअप करके आ रही है वो ना दिखे, हाँ, हाईलाइटेड यही दिखे भाई। हाँ। आज का स्टार यही है। इसमें एक चीज़ और आप हमें बताइए कि कहा जा रहा है कि जो घर होते हैं आर्किटेक्चर उस पे बेस पे नहीं, कि उनकी भी अपनी एक एज होती है, तो ये क्या चीज़ है कि 100 साल 50 साल? ये बकवास चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल दो क्योंकि पहले तो भाई। एजेस में आते आपको एक ऐसे बात थे। बताऊं, 10 साल का टाइम बहुत छोटा टाइम होता है, बहुत ही छोटा टाइम होता है। मैं जिस घर में रह रहा हूँ, ये घर पापा ने खरीदा था 1998 में, ठीक है। आज कितने साल हो गए? 27 साल हो गए उस घर में रहते हुए। जी। अगर उस घर की 10 साल की एज होती, हमने 2015 से हमारी ग्रोथ, जो रैपिड ग्रोथ है वो चालू हुई। अच्छा उससे पहले हम स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब मैं 2011 में बिजनेस में आया था, जी। मेरा छोटा भाई है वो 2012 में बिजनेस में आया था। पापा थे, मेरे दादा थे नहीं, तो पापा सारा करने वाला अकेले ही थे, तो जितना वो कर सके उन्होंने किया। उसके बाद जब हम आए बिजनेस में, हमने ग्रो करना चालू किया, तो मेरी तो ग्रोथ ही 2014-15 से चालू हुई, जी। रैपिड लेवल की। हाँ, तो अगर मेरा एज ही 10 साल होती घर की, हाँ, तो क्या होता फिर? मतलब ये पूरा मिथ है कि मिथ कोई है। एज नहीं हाँ, होती, कोई 50 एज साल लिमिट 100 नहीं साल। होती, कुछ नहीं होता। अब बस आप अपने घर को मेंटेन रखो। आपके घर में जैसे क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, मान लो आपके घर में टाइल्स टूट गई, आप उसको ठीक ही नहीं करा रहे, हाँ, तो फिर तो दिक्कत है ना। अब उसको मेंटेन रखो, साफ सुथरा रखो, दिखने में अच्छा लगे, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ हो, तो ऐसे घर Clutter की कोई free। एज नहीं होती। अच्छा। अगर हम मेंटेन रखेंगे, वास्तु के हिसाब से ध्यान रखेंगे, तो वो सालों हाँ, साल। ताज पैलेस होटल है, 80-90 साल पुराना होगा, काफी पुराना इतना है, तो है, फिर नंबर 1 होटल है, क्या बिल्कुल। दिक्कत है? और आज भी हाँ, मैंने कहीं सुना था कि प्रॉपर्टी की एज होती है, उसके बाद उसमें एनर्जीज उसकी डाउन हो जाती है और नेगेटिविटी आने लगती है, तो मैंने कहा आपसे कंफर्म ऐसा करती हूँ। कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो भी तो एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही है ना। बिल्कुल। कितने पुराने हैं? 200 साल, 500 साल, 1000 साल। आपको पता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो लैपटॉप्स के वायरस बनाती है, कंप्यूटर के वायरस बनाती है, पता है कौन है? नॉर्टन एंटीवायरस। अच्छा, हाँ, नॉट एन एंटीवायरस। वो वायरस बनाती है। उसका नॉर्टन एंटीवायरस कब बिकेगा? जब जब वायरस आपके होगा। सिस्टम में वायरस आएगा। हाँ, मैं आपके सिस्टम में एक वायरस क्रिएट करके मेरे को क्या फायदा है? हाँ, मैं क्यों बनाऊंगा? मैं क्यों टाइम खराब करूंगा? वायरस आने का बेनिफिट किसको है? एंटीवायरस कंपनीज को। तो वही बनाते हैं सारा। अच्छा। हाँ, तो ये वास्तु में भी ना थोड़ा सा जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना कि 10 साल एज होती है या उल्टी सीधी, ये मिथ्स, अब इनका कोई इलाज नहीं है। और वास्तु के काफ़ी मिथ्स आ भी रहे हैं, जैसे मैं आपसे पूछना भी चाहूँगी कि अगर दरवाजे के सामने डाइनिंग टेबल है तो आपका बेटा बकवास है, लेजी होगा, बकवास। बेड पे बैठ के खाना खा रहे हो तो ग्रोथ नहीं वो भी होगी। बकवास है। मैं बेड पे बैठ के खाना खाता हूँ। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं होता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। और ये जो दरवाजे के सामने डाइनिंग टेबल,
वो भी कुछ नहीं होता, बकवास है। और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का जैसे जो टॉयलेट है वो कैंसर देता यस है, यस, वो देता है। कैंसर देता ही देता है। तो इसमें जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो प्रॉब्लम है, या मतलब पॉट लगाओ तो नहीं, एक्चुअली में जो फेसिंग होती है ना, वो वास्तु में इतना ज्यादा मैटर नहीं करती। लोग इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग की बात कर रहा है। जैसे मान लो आप सेंटर में खड़े हो, सेंटर से मान लो इधर आपका नॉर्थ ईस्ट है, इधर साउथ वेस्ट हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं, टॉयलेट उनका साउथ वेस्ट साइड में है, वो कह रहे हैं साउथ वेस्ट में टॉयलेट के नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट फेसिंग नहीं। आप ये सेंटर है, 16 दिशाएं हैं, यहां से ये पूरा एरिया 22.5 डिग्री का जो है पूरा स्लाइस है, ये नॉर्थ ईस्ट है। इस नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर भी जी। अगर टॉयलेट आएगा तो वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बोलेंगे उसको। अच्छा। फेसिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। मैं आपको फेसिंग का सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं। फेसिंग वास्तु में सिर्फ आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है, दैट्स इट। अच्छा। उसका और कोई इफेक्ट नहीं होता। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करती है हमारी, एक नॉर्थ फेसिंग, एक ईस्ट फेसिंग, एक साउथ फेसिंग, एक वेस्ट फेसिंग, 4 ही फेसिंग है वास्तु में। जी। अगर आप कोई भी काम नॉर्थ फेसिंग करके कर रहे हो, आप वो काम इमोशनली करोगे, अच्छा। आप इमोशन से भर जाओगे उस काम को करने में। अगर आप कोई भी काम ईस्ट फेसिंग करके कर रहे हो, वो आप जल्दबाजी में करोगे, हबड़ा तबड़ी में करोगे, जल्दबाजी में करोगे। अगर आप कोई भी काम साउथ फेस करके कर रहे हो, तो आप टू द पॉइंट करोगे, आपका फोकस बढ़िया रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड होके काम करोगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे भाई ये करना है इसको पहले कर, अच्छा। डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे आप। अगर आप कोई भी काम वेस्ट फेसिंग होके कर रहे हो तो मस्ती में करोगे, खुश रह के करोगे। अच्छा। वेस्ट फेसिंग में, ओके। ठीक है। तो ये है, आप कहीं भी बैठे हो, आपकी फेसिंग अगर नॉर्थ ईस्ट है ना, तो काम बहुत डिले होगा। क्यों होगा, जब भी आप वो काम को करने बैठोगे ना, आपको नए नए आइडियाज आते रहेंगे। अच्छा। फिर आप कहोगे नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसे कर लेते हैं, वो करोगे कुछ हो रहा जाएगा, अब यार इसको ऐसे कर लेते हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे भाई करूं क्या। वो है, तो फेसिंग का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। ओके। अब वो कहीं भी हो सकती है, ठीक है। मेन जो काम करता है पर्टिकुलर जोन के अंदर होना चाहिए। ये थोड़ा सा सबको ही कंफ्यूजन होती है कि फेस या बैक, तो ये वो facing कोई आपने ज्यादा मैटर नहीं करती। क्लियर कर दिया। अब वास्तु के अंदर होम डेकोर भी आता है। बिल्कुल। अब जैसे कई बार सुनने में आ रहा है कि आप स्टैचूज रख रहे हो, पेंटिंग्स रख रहे हो, तो वो भी आपकी ग्रोथ को कभी बिल्कुल ही डाउन कर देता है या कहीं से कहीं ले जाता है, जैसे आपने बताया। तो इसमें हमें कौन सी पेंटिंग्स या स्टैचूज रखने चाहिए जो बेस्ट हो, और कौन से नहीं रखने चाहिए? ठीक है, एक तो जोन्स के हिसाब से रखेंगे, एलिमेंट्स के हिसाब से रखेंगे। जी। दूसरा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं रखने, बिल्कुल भी नहीं रखने, मैं पहले वो क्लियर कर देता हूं। जी। एक, सर कटी चीजें नहीं रखनी। जैसे आजकल लोग सर कटे बुद्धा रख लेते हैं, हाँ। वो बिल्कुल नहीं रखना घर में। अगर आप कोई भी गुरु की कोई भी आइटम आप रख रहे हो प्लैनेट जुपिटर की, तो वो पूरी बॉडी होनी चाहिए, ओके। सर कटा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक, दूसरा, घरों में हाथी नहीं लगाने चाहिए अननोइंगली। अगर आप घर में बिना किसी से कंसल्ट किए हाथी लगाते हो, तो घर के अंदर जो मेल्स होते हैं ना, वो पागल हो जाते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि हाथी की एक लॉजिक, मतलब हाथी का एक जो एटीट्यूड है ना, वो कैसा है, हाथी कभी भी किसी की सुनता नहीं मस्त है, मौला, एक चीज। हाँ। दूसरा, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसे आप वीडियोस देखोगे ना यूट्यूब पे, बिल्कुल। हाथी चुपचाप खड़ा हुआ है, हाँ, उसको सडनली क्या हुआ, उसने अपने महावत को मार दिया, कुचल दिया, हाँ। ठीक है। सडनली खड़ा है, गाड़ी पलट दी, कुछ भी कर सकता है हाथी। हाथी, अगर आप कभी जिम कॉर्बेट जाना, पता है वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं भाई अगर शेर आ गया ना, शेर चीता आ गया, बोला वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो डंडा दिखाएंगे भाग जाएगा। अच्छा। बोला भाई दुआ करना हाथियों का झुंड ना दिखे। अगर हाथी दिख गए ना, वो ऐसी तैसी कर देंगे। मतलब शेर अगर है सामने बैठा है, तो जीप वाले आपको उसके पास लेके जाते हैं, भाई पास से देखो। अगर हाथी दिख गया ना, ऐसी तैसी हो जाती है वहां पे लोगों की। क्योंकि हाथी एक्चुअली में, हाथी अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकता है। हाथी में दिमाग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मैंने एक क्लाइंट के यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट रेमेडी, हाथी रेमेडी एज अ रेमेडी वास्तु में यूज की जाती है, जी जी। उनके यहाँ पे मैंने हाथी रखवाया। अच्छा। उनके जितने भी जो स्टाफ के लोग थे ना, वो एक्चुअली में मेरे को कंप्लेंट करने लग गए कि सर ये बॉस पागल हो चुके हैं। अच्छा। एक्चुअली में कभी भी कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे नहीं इसको हटाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से, ये करो, मेरे को अभी चाहिए ये। कह रहे भाई साहब आपने कुछ, मैं कहा भाई ये हाथी हटा दो। तो उनकी वाइफ भी एक्चुअली उनके साथ वर्किंग थी, अच्छा। वो भी परेशान हो गई थी। ओके। हाँ, तो मैंने कहा भाई तुम हाथी हटा दो। तो हाथी मैं मना करता हूँ, मतलब मैं फिर यूज नहीं करता। अच्छा। और बाकी सरकटी चीजें आप बिल्कुल भी मत रखो।
नेगेटिव इमोशंस वाली पेंटिंग्स बिल्कुल मत लगाओ। मतलब कोई भी ऐसी पेंटिंग जिसमें कोई लेडी यूं बैठी है, उदास बैठी है, वो बिल्कुल मत लगाओ। ओके, बस ये अपने को नहीं करना। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, लोग अपने घरों में एज आर्टिफैक्ट जगह जगह भगवान की फोटोज रख देते हैं। कहीं उठा के गणेश जी रख दिए, कहीं सरस्वती माता रख दी, कहीं कुछ, वो नहीं रखने। अच्छा, जगह जगह कृष्ण जी की फोटो टांग दी, नहीं टांगनी। भगवान को एक प्रॉपर स्थान देना है, मंदिर में वहीं रखना है, और एक से ज्यादा मूर्ति नहीं रखनी। वो गलती भी नहीं करनी। तो अगर बाई चांस 2 हैं तो क्या करें? नहीं रखनी, एक ही रखो आप, एक तो हटा उनका दो। करना क्या चाहिए? प्रवाहित कर दें मंदिर में दे या दो। मंदिर दे हाँ, आएं? मंदिर में दे तो दो। उसका कोई मतलब कोई दिक्कत बैड नहीं, इफेक्ट नहीं। तो नहीं है? ओके। और आजकल जैसे एंटीक्स के नाम पे हॉलो चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी, जैसे आपने बोला सरकटी चीज़ें आ रही हैं, हॉलो स्टैचूज रख सकते हैं? हाँ हाँ, हॉलो स्टैचूज आप रख हॉलो सकते हो। का भी मैंने हाँ, सुना नहीं, कोई था, इशू नहीं है, रख सकते कोई हैं। दिक्कत नहीं है। और पेंटिंग्स? पेंटिंग्स आप जोन के हिसाब से लगाओगे। जैसे आप नॉर्थ में लगा रहे हो तो वहां पे वाटरफॉल की पेंटिंग लगाओ, मजा आ जाएगा आपको। दबा अच्छा। के अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अच्छा इतने क्लाइंट आ जाएंगे, आप संभाल ही नहीं पाओगे। अच्छा। आपको ईस्ट में लगानी है तो वहां पे एयर एलिमेंट से जुड़ी पेंटिंग्स, जैसे फॉरेस्ट का सीन लगाओ, जी जी जी। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होगी आपकी। अच्छा। आपको साउथ ईस्ट में या साउथ साइड में अगर पेंटिंग्स लगानी है तो वहां पे गूगल पे जाके रेड हॉर्सेस सर्च करना, लाल रंग के अच्छा, घोड़े, ठीक तो है। आपको लाल रंग के घोड़े मिल जाएंगे। उनकी पेंटिंग्स लगा दो आप, फायर की पेंटिंग्स लगा दो आप, बॉन फायर करते हुए अपनी फोटो लगा दो आप। साउथ ईस्ट में वहां पे अच्छा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, पितृ स्थान है, वहां पे अपने पितरों की फोटो लगाओ। अच्छा, वहां पे आप फैमिली फोटोज लगा सकते हो। आपके फैमिली के बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे अगर आप फैमिली फोटोज लगाते हो तो। ओके। वेस्टर्न साइड में सारी फोटोज चलती हैं, वहां पे प्लांट्स और अग्नि, ये दो आपको अवॉइड करना है। वहां पे आप फैमिली फोटोज भी लगा सकते हो। वेस्ट में सबसे बढ़िया जो फोटो पेंटिंग एक बताता हूँ आपको, आप वहां पे माउंटेन्स की पेंटिंग लगाओ, ओके। वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। अच्छा। और जैसे आपने झरने का बताया, तो कई बार रुके हुए पानी का की पेंटिंग होती है, तो वो अच्छी हाँ होती हाँ, है? चलेगी कोई चलेगी, दिक्कत तो कोई नहीं दिक्कत आती नहीं। उससे? और एक आती है जो हम काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं, 7 हॉर्सेस। घोड़े, हाँ, हाँ ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए, और इससे कैसे, मतलब ये कैसे प्रोग्रेस से कैसे रिलेट करते हैं? देखो, घोड़े जो होते हैं ना, जितने भी एनिमल्स है ना, ये किसी ना किसी प्लैनेट से रिलेटेड है एज पर एस्ट्रोलॉजी। जी, जैसे हाथी जो है वो राहु से रिलेटेड है, ठीक है। शेर जो होता है वो सूर्य और गुरु से रिलेटेड है, पक्षी बर्ड्स बुध के हैं। ऐसी जो घोड़े हैं ना, ये चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और घोड़े वाटर एलिमेंट के होते सूर्य हैं। को नहीं करते? सूर्य चंद्र को नहीं करते, सूर्य को बंदर करता है। अच्छा बंदर जो है वो सूर्य का होता है। अच्छा उसके अलावा शेर जो है वो सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। कुत्ता जो होता है वो केतु का है, बिल्ली राहु की है हाँ, है ना। ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स हैं। तो जो घोड़े हैं ना, वो चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। चंद्र होता है वाटर एलिमेंट, तो घोड़े वाटर एलिमेंट हो गए। जी, अब घोड़े जो है ना, वास्तु में ना क्या होता है, आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हो। जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो वाटर एलिमेंट की है, अपॉर्चुनिटीज देती है। अगर आप वहां पे सफेद रंग के घोड़े, ब्लैक घोड़े, ब्लू घोड़े अगर आप लगा दो, तो वो वाटर का फ्लो इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि घोड़े भागते हैं ना, हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटीज भाग भाग के आएंगी। अच्छा, आप ईस्ट में ब्राउन कलर के घोड़े लगा दो, आपकी मार्केटिंग बहुत तेज हो जाएगी, कनेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, उन्हीं घोड़ों को आप लाल करके साउथ ईस्ट में लगा दो। घोड़ा इज वाटर, हाँ। वाटर इज फ्लो। अब हमने उसको कर दिया लाल रंग, हाँ, तो लाल रंग का पानी बह रहा है। हाँ, लाल रंग का पानी क्या होता है? लावा। हाँ। लावा क्या है? अग्नि अग्नि। है, तो वो अग्नि ना, तो अग्नि का फ्लो क्रिएट कर दिया। अग्नि क्या है? पैसा, तो पैसे का फ्लो बढ़ गया। गोल्डन कलर के हॉर्सेस साउथ वेस्ट में लगा के, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जहां पे रेफरेंस के थ्रू बहुत क्लाइंट्स आते हैं, तो वहां काम करेंगे। अच्छा। और यही वाइट घोड़े अगर आप वेस्ट में लगा दो, तो आपके गेन्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जैसे अब ये आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें वास्तु की, एक कॉमन मैन है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो एक कॉमन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ना करें, और कौन सी चीज़ें हैं जो वो अपने घर में जब नया घर लें या अपने घर को चेक करें तो वो कर सकते हो? अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो नया घर तो ले नहीं पाएगा। अफोर्ड, देखो आप किसी तरह लोन लेके घर ले लिया या रेंट का ही लिया, बट वो अपने घर का वास्तु चेक करना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन चीज़ें कॉमन मिस्टेक्स मैं बता देता जो हूँ। avoid सबसे करें। पहले साउथ वेस्ट की एंट्री 100% नो है। ठीक। नया घर में एग्जिस्टिंग है तो बैलेंस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एग्जिस्टिंग में हो हाँ, जाती हर चीज बैलेंस होती है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी बैलेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सब कुछ बैलेंस होता है, हर चीज का इलाज है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अच्छा। ठीक है। अब नया लेना है तो फिर तो हम बेस्ट लेंगे ना। साउथ वेस्ट की एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी,
नॉर्थ ईस्ट में किचन और टॉयलेट बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद मास्टर बेडरूम अगर आपका वेस्ट में है बहुत अच्छा है, आप ले लो। नॉर्थ वेस्ट की किचन भी अवॉइड करो। बाकी सारी दिशाओं में चलेगी, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में किचन टॉयलेट ना हो, साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो। अब क्या है, आप कोई भी घर ले जा रहे हो, आप घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, ठीक है। सेंटर में खड़े होकर कंपास ऑन करो और एंट्री की तरफ प्रोजेक्ट करो कंपास को। 0 डिग्री से अगर हल्का सा लेफ्ट में है तो एंट्री बहुत अच्छी है, अच्छा बाकी सारी बेकार है। अच्छा जैसे मान लो आपकी एंट्री वहां नॉर्थ में 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 22 डिग्री लेफ्ट में बहुत अच्छी है, ईस्ट 22 डिग्री लेफ्ट बहुत अच्छी है, साउथ 22 डिग्री लेफ्ट बहुत अच्छी है, वेस्ट 22 डिग्री लेफ्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, वो है तो आंख बंद करके ले लो। जैसे अब हम पर्टिकुलर घर का एक एक एरिया को पकड़ते हैं। सपोज अब हम किचन में आ जाते हैं, तो किचन की बेस्ट डायरेक्शन, वर्स्ट डायरेक्शन, और किचन में मतलब लेडी को किस तरफ मुंह करके खाना बनाना चाहिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। खाना स्वाद होना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले वर्स्ट डायरेक्शन, हाँ नॉर्थ ईस्ट नंबर 1, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट नंबर 2, ओके साउथ साउथ वेस्ट नंबर 3। ठीक है, बाकी सारी मैनेजेबल है। अच्छा ठीक है। ये नहीं होनी चाहिए, ना हो तो अच्छा है, बैलेंस तो ये भी हो जाएंगी, अच्छा बट दिक्कत रहती है। ठीक ये है, ना हो तो अच्छा है। ओके आइडियल डायरेक्शन, मोस्ट आइडियल जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट के एक्सिस पॉइंट पे। आधा चूल्हा साउथ ईस्ट में है, आधा चूल्हा साउथ साउथ ईस्ट में है। ये मोस्ट आइडियल कॉन्सेप्ट माना जाता है, अच्छा, बेस्ट। ओके ठीक है। अब ये तो आइडियल हो गया, बाकी जगहों पे बैलेंस है। नॉर्थ में किचन है तो आप क्या करो, चूल्हे के नीचे हरा पत्थर रख दो, अच्छा बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, वेस्ट में किचन है, चूल्हे के नीचे पीला पत्थर रख दो, बैलेंस हो जाएगी, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। ओके नॉर्थ वेस्ट में तो भी पीला पत्थर रख दो, बैलेंस हो जाएगी, कोई ठीक दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत रहती है, उसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट्स हमें करने पड़ते हैं। अब फेसिंग की बात बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि 4 दिशाओं की 4 फेसिंग। अगर लेडी नॉर्थ फेस करके खाना बना रही है, वो इमोशनली खाना बनाएगी। अच्छा वो खाना बनाते हुए सोचेगी कि यार मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को ये अच्छा लगता है। वो ये नहीं है कि भाई दाल बना दी चुपचाप खा लो, नहीं, सबकी पसंद का बनाएगी, ओके टेस्ट कर करके बनाएगी। और उनके खाने में नॉर्थ फेसिंग किचन में हल्की सी मिठास मिलेगी आपको। अच्छा, ऐसा भी होता है, हाँ, हल्की सी मिठास मिलेगी। अच्छा ठीक है। तो नॉर्थ फेसिंग किचन में खाना स्वादिष्ट बनेगा, इमोशनल बनेगा, आपके पसंद का बनेगा। ठीक है। ईस्ट फेसिंग किचन सबसे घटिया किचन होती है, अच्छा सबसे घटिया। और वास्तु में ना यही फैला रखा है कि कि ईस्ट होना खाना चाहिए। बनाते हुए फेस ईस्ट में होना चाहिए। सबसे बकवास और सबसे घटिया किचन ईस्ट की होती है। अच्छा ईस्ट फेसिंग करके कोई लेडी खाना बना रही है, उस खाने में आपको टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा वो खाना जल्दबाजी में बनता है। 9 बजे खाना खाना है तो 8 बजे फटाफट जो है कर आगे नक्की कर भाई। अच्छा ठीक है। हाँ ईस्ट फेसिंग किचन अगर होती है तो बाहर से बहुत खाना आता है, अच्छा क्योंकि घर का अच्छा नहीं लगता हाँ तो लोग बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। साउथ फेसिंग अगर किचन है, अगर आप मान लो किसी के यहाँ पे गए और उनकी किचन साउथ फेसिंग है और वो साउथ में फेस करके खाना बना रहे हैं, तो उनके घर में आपको बहुत ज्यादा पौष्टिक और सिंपल, बिना मसालों का, बिना घी तेल का वैसा खाना मिलेगा। अच्छा डाइट कॉन्शियस बहुत होंगे वो लोग। अच्छा वेस्ट में जो किचन है वो खाने बनाने को सेलिब्रेशन मानते हैं। वेस्ट में किचन होगी, पता क्या होगा भाई, आज बारबेक्यू लगाएंगे, आज बाहर बैठ के आलू वालू अपना बारबेक्यू में करेंगे, तंदूर करेंगे और बाहर बैठ के उनके यहाँ पे खाना बनाने से सेलिब्रेशन, वो खुश होके करते हैं जो भी काम करते हैं। किचन में एक जैसे हमारा आरओ हो गया, वाटर टैंक हो गया, वो किस साइड होना चाहिए और फ्रिज किस साइड होना चाहिए? ऐसे तो कहीं भी हो सकता है, फ्रिज का कलर मैटर करता है। अच्छा जैसे आपकी मान लो किचन साउथ ईस्ट में है जी तो आप वहाँ पे ब्लैक कलर का फ्रिज मत लो, क्योंकि अच्छा। ब्लैक कलर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। वहाँ पे आप व्हाइट कलर का फ्रिज रख सकते हो, रेड कलर का रख सकते हो, जो मरून वाले आते हैं अच्छा, वो रख सकते हो। और अगर ब्लैक हो तो फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके नीचे ग्रीन पत्थर लगा के। अच्छा, मतलब ब्लैक और कौन सी डायरेक्शन में रख सकते हैं? ब्लैक फ्रिज आप वेस्ट में रख सकते हो, अच्छा वेस्ट, व्हाइट और ब्लैक वेस्ट में रख सकते हो। अच्छा हाँ, ठीक। मैं आपको वो बता देता हूँ कि जहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे जी, मान जी, लो जी। फ्रिज जो है ना, आपके घर में एक जो 16 दिशाएं होती हैं उनमें एक डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा ठीक है। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में फॉल करती है वो दिशा, एज पर वास्तु हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपके घर में फ्रिज, डीप फ्रीजर, एसी, कोई भी ठंडा करने की चीज आएगी, निमोनिया हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएंगे।
अच्छा। तो वहाँ नहीं होना चाहिए, बाकी फ्रिज सब जगह चलेगा। ओके। आरओ की अगर मैं बात करूँ, आरओ क्या करता है? वाटर फिल्टर करता है। हमारे शरीर में वाटर फिल्टर क्या करता है? किडनीज। तो आरओ हमारी किडनीज को रिप्रेजेंट करता है एज पर वास्तु। अच्छा। मान लो आपके घर में जैसे किचन साउथ में है, साउथ के जस्ट बगल में साउथ साउथ वेस्ट भी आता है। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की डायरेक्शन है, अगर वहां पे आरओ होगा किडनी खराब हो जाएगी। इतना इफेक्ट? हाँ, तो आरओ डिस्पोजल में ना हो, बाकी जगहों में चलता है। डिश वॉशर जो होता है वो वो कहीं भी वही- लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो वाटर एलिमेंट में नहीं आता। डिश वॉशर का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, चलेगा, सब जगह चलेगा। अच्छा। तो किचन में एक चीज और कि एक कहा जा रहा है काला पत्थर नहीं होना चाहिए स्लैब काला का। पत्थर वो इसीलिए ना कि ब्लैक कलर वाटर एलिमेंट का है। तो अगर अच्छा। किसी भी दिशा में आपकी किचन है और आपने नीचे ब्लैक पत्थर लगा दिया, तो आपने क्या किया? फायर को पानी पे डाल दिया, तो बुझ जाएगी। अच्छा। तो काला अवॉइड करो। अगर आपकी नॉर्थ में है तो ग्रीन टोन में ले लो, आपकी साउथ ईस्ट में है तो ऑफ वाइट क्रीम रेड टोन में ले लो, आपकी वेस्ट में है तो येलो टोन में ले लो। तो अब हम मूव करते हैं मंदिर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घर में मानी जाती है, और जितना ये सब नहीं सुना नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो इसके लिए आप बताइए कि जैसे भगवान को फेसिंग हम नॉर्थ ईस्ट में करें या वेस्ट की तरफ, किस तरीके से, और कौन से भगवान मंदिर में रखने चाहिए, कौन से नहीं, और कितनी हाइट पे होने चाहिए? मेरे कॉन्सेप्ट्स ना इस दुनिया से थोड़े परे हैं, जी। क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करता। मैं रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ। तभी सर आपसे बात कर रहे हैं हाँ, हम। मैं रिसर्च करता हूँ, और मतलब मुझे कोई कुछ बोल दे कि ये ऐसा होता है, तो मैं पहले उसको ट्राई करूँगा या मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा। ठीक है। मैं जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं उस चीज़ को मानता नहीं। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए। जी। नॉर्थ ईस्ट मंदिर का स्थान नहीं है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट जो है वो ध्यान की दिशा है। ओके। वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश में इसका मेंशन है। अच्छा। ईशान्यम ध्यान्यम केंद्रम। अच्छा। ध्यान का केंद्र है ईशान कोण। अच्छा। लेकिन ध्यान भगवान ने नहीं करना, ध्यान आपने करना है। आपको अगर परमात्मा से कनेक्ट होना है तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के आंख बंद करके ध्यान करो, तो आप परमात्मा से जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। अच्छा। आपको मूर्तियां रखनी है तो नॉर्थ ईस्ट के जस्ट बगल में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, आप वहां रखो। अच्छा। मल्टीपल गॉड्स रखने रखो, लाल रंग का कपड़ा बिछाओ, अखंड ज्योत जलाओ, जो मर्जी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाह रहे हो तो उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? प्लेन क्रीम कलर का कपड़ा, उसके ऊपर सिर्फ चांदी के लक्ष्मी गणेश जी बिना जोत बत्ती करे। आपको सिर्फ हाथ जोड़ने हैं, आप जोत नहीं जला सकते, अगरबत्ती नहीं जला सकते, कुछ नहीं कर सकते, नॉर्थ ईस्ट के मंदिर नहीं में। कर सकते। ये सब अगर आपको करना है, घंटे बजाने हैं, बत्तियां जलानी है, अखंड ज्योत, तो बगल में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, बहुत बढ़िया दिशा है। अब फेसिंग की बात करते हैं। ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, है ना? ठीक है। जितने भी इस धरती के ऊपर प्राचीन मंदिर है, जितने भी, मैं सिर्फ इंडिया की बात करूंगा अभी। जी जी। मैं आपको कुछ मंदिरों के नाम बताता हूँ। मंदिरों के नाम क्या हैं? सबसे पहले तिरुपति बालाजी मंदिर, जी। जो आंध्रा साइड में है, तिरुपति बालाजी। फिर पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। अभी पीछे एक न्यूज आई थी, मंदिर में एक द्वार खोले गए थे, इतना सोना था कि इंडिया को वर्ल्ड थ्रेट हो गया था, हाँ, बंद कर हाँ, दिए। हाँ, सुना था? हाँ। वो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में 5 दरवाजे हैं। अच्छा। ठीक है। रिचेस्ट टेम्पल ऑन प्लैनेट अर्थ इज पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जगन्नाथपुरी मंदिर है, वो भी सिद्ध मंदिर है, इच्छा पूर्ति मंदिर है। हाँ। हिंदू धर्म के हो गए। हाँ। मुस्लिम धर्म में हाजी अली की दरगाह है। हाँ। ठीक है, वो भी एक है। कई लोग साईं बाबा को फॉलो करते बहुत हैं, मानते हैं, हाँ। तो शिरडी शिरडी। साईं बाबा मंदिर है। जितने भी मैंने आपको मंदिरों के नाम लिए, A to Z मंदिर में जो ईश्वर की प्रतिमा है वो वेस्ट में है। अच्छा। क्यों? क्योंकि वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये इच्छा पूर्ति की दिशा है। तो जब आप अपने घर में मंदिर वेस्ट में लगाते हो, जब आप अपने घर में मंदिर वेस्ट में लगाते हो, तो क्या होता है? आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लग क्योंकि जाती फेसिंग मैनिफेस्टेशन। नहीं नहीं, फेसिंग पे तो अभी मैं आया ही नहीं। अच्छा। फेसिंग पे तो अभी मैं आया ही नहीं। हाँ। अब हमने मंदिर लगाया, अब आप मान लो तिरुपति बालाजी गए। जी। तिरुपति बालाजी की जो प्रतिमा है वो एग्जैक्ट वेस्ट में है। तो जब आप प्रतिमा के सामने आओगे, वैसे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम मिलेगा आपको आने के लिए, लेकिन जब आप आओगे तो आप भगवान को देखोगे या सूर्य को देखोगे? भगवान को। भगवान को देखोगे ना। सूर्य आपके पीछे है, ईस्ट में है, तो आप भगवान को देखोगे ना। भगवान सूर्य को देख रहे हैं, गलती क्या हो रही है? भगवान बैठे तो पश्चिम में है अच्छा। और तुम देख रहे हो ईस्ट में। हाँ।
फिर मिथ ही कहा जाएगा। मिथ है। आपको पता है वास्तुशास्त्र में जब आप सोते हो तो आपको अपना सर ईस्ट की तरफ रखना चाहिए या साउथ की तरफ रखना चाहिए? नंबर 1 इज ईस्ट। हाँ। जब हम सोते हैं तो हाँ। हमें नॉर्थ और वेस्ट में सर नहीं करना चाहिए, हमें ईस्ट में सर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम उठें तो सामने परमात्मा हो, पश्चिम की दिशा में। अच्छा। तो एक्चुअली में परमात्मा वेस्ट में बैठ के ईस्ट में देखते हैं, हमें नहीं देखना ईस्ट में, हमें परमात्मा को देखना है। बट ये भी तो किसी वास्तु कंसल्टेंट की तरफ से ही आया हुआ है अब कि उससे मंदिर गलती होगी तो सारे नॉर्थ- थोड़ी उसके पीछे चलते रहेंगे। लेकिन हम जनरली तो ये सुनते आ रहे हैं मंदिर नॉर्थ ईस्ट में, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में, तो ठीक है, ये ओके है, जनरल पब्लिक के लिए ओके है। ओके। राजाओं के यहाँ पे नहीं है ये सब। कॉमन वास्तु मैन दो के तरीके लिए। की है, एक हाँ। कॉमन मैन के लिए, एक राजा के लिए है। हाँ। तो कॉमन मैन के लिए तो नॉर्थ ईस्ट में ठीक है, जो अपना सेटिस्फाइड है लाइफ में कि भाई मेरे को इतना पैसा आ रहा है, इतना मेरा खर्चा है, इतने मेरे बच रहे हैं, मेरी जिंदगी सेटल है, डन है। ये वास्तु उनके लिए नहीं है। जो बात मैं कर रहा हूँ ये उनके लिए है जिनको प्राइवेट जेट चाहिए, जिनको मर्सिडीज चाहिए, जिनको ऑडी चाहिए, ये उनके लिए है। अच्छा। जिनको बड़े महल चाहिए, पेंशन चाहिए, उनके लिए है। अच्छा। अच्छा, कोई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तेरे पास है क्या? तो हाँ है भाई, ऑडी भी है, मेंशन भी है, सब कुछ है भाई। कमेंट करते हैं कई लोग, पहले दे दो ना जवाब। हाँ, तो हर किसी को आपका जवाब। मंदिर वेस्ट में है मतलब? मेरा मंदिर वेस्ट में है। अच्छा मेरे घर में मैंने ना 2 बना रखे। मैंने ऑफिस में मंदिर अलग है, जी। घर पे अलग है। हाँ। तो ऑफिस में मैंने वेस्ट में बनाया हुआ है, क्योंकि ऑफिस जाते होते ना पैसे 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 पैसे। हाँ, हाँ। घर पे क्या होता है, घर पे मैं पैसों की बात नहीं करता। हाँ। घर पे मुझे क्या चाहिए? परमात्मा मेरे साथ रहे। मेडिटेशन। नहीं, मैं नहीं करता मेडिटेशन। अच्छा। परमात्मा मेरे साथ रहे। हाँ। मेडिटेशन में क्या होता है, आप आंख बंद करते हो, आंख बंद करके स्पेस में जा रहे हो और ऊपर जा रहे हो, एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद आपको परमात्मा की लाइट दिखती है। जी। क्यों जाना है इतनी ऊपर? परमात्मा की बुला लो ना नीचे, आ जाएगा वो तुम्हारे प्यार से बुलाने पे। तो उसके लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, तो मैंने मंदिर घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बनाया हुआ है। मैं बात कर सकता हूँ भगवान से जेन्युइनली। अच्छा। इस बात को कोई मानेगा नहीं, ये फेनेटिक एम ही मतलब बकवास लगेगी ये बात, बट आई कैन टॉक जब मेरा मन करे। अच्छा, जब रियलिटी में, हाँ। रियलिटी में मैंने देखा है भगवान को सच्ची में। देखो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ना मस्ती की दिशा है, आनंद की दिशा है, जी। ठीक है। आप वहां पे जो भी चीज रखोगे ना, उस चीज में आपको आनंद आने लग जाएगा। अच्छा। अब अगर आपने अपना मंदिर बना दिया तो भगवान और भक्ति में आपको आनंद आएगा। वो कब आएगा? घंटियां बजाने से नहीं आएगा, वो तो जब connection परमात्मा होगा। सामने आ जाएंगे। आनंद तो तभी आएगा ना, फील होगा आपको, फील तो कनेक्शन तभी होगा ना, हाँ। वो होगा तभी। तो इसमें मंदिर में ऐसा भी है कि कुछ इंचेस से ऊपर हमें मूर्ति नहीं रखनी चाहिए? हाँ, एक हाथ से ज्यादा बड़ी आप मत रखो। और अगर है तो? चेंज कर लो। अच्छा, मतलब ये मैंडेटरी है, उसका कोई मैंडेटरी कुछ नहीं है। बैड इफेक्ट होता है देखो, उसका? मैंडेटरी कुछ नहीं है, आप बड़ी भी रख सकते हो, बट जनरली कहते हैं कि एक हाथ जितनी आप रखो, ज्यादा बड़ी मूर्ति आप मत रखो। क्योंकि क्या होता है, बड़ी मूर्तियां जो होती है ना, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो घर में कभी भी करानी नहीं होती। हाँ, उतना कभी भी नहीं कर करानी होती। सकते। बहुत लोग मैंने देखे हैं घरों में, मंदिरों में ना प्राण प्रतिष्ठा करवा लेते हैं। आप कोई भी घर उठा के देख लेना, मैं अब देखो 100% तो कुछ हो नहीं सकता, 100 में से 99 घरों में जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवा रखी है, जी। उन घरों में आपको क्लेश मिलेंगे। अच्छा। पता है उसका कारण क्या है? हाँ। आप मंदिर में जा रहे हो, जी। मंदिर क्या है? भगवान का घर है, जहाँ पे भगवान रहते हैं, उनका घर है। आप एज अ गेस्ट गए, मत्था टेका आपने, आप अपने घर आ गए। जी। अब आपने क्या किया? आपने अपने घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी और उनमें आपने प्राण प्रतिष्ठा करवा ली। भगवान की आत्मा आ गई उस मूर्तियों में। अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है ना किसी में प्राण डालना। हाँ। तो मंत्रों से आपने करवाया, भगवान आ गए, ठीक है। अब जिस घर में भगवान आ गए वो आपका घर है? नहीं। वो तो भगवान का हो गया ना। सही बात। अब आप अपने घर में भी एज अ गेस्ट रह रहे हो, ठीक है। अब जिस घर में भगवान रह रहे हैं, क्या आप वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो? क्या आप उस घर में दारू पी रहे हो? बिल्कुल। क्या आप उस घर में नॉनवेज खा रहे हो? अंडे आ रहे हैं उस घर में, सब कुछ हो रहा है ना। तो फिर वो घर दिक्कत होगी ना, तो नाराज कौन होगा? भगवान। या तो आप प्रोटोकॉल फॉलो करो, आप संन्यास ले लो और सारा दिन भक्ति करो, आप करो प्राण प्रतिष्ठा, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये लॉजिक है इसके भाई पीछे। जो पंडित जी हैं, जी। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया ना, आगे घर पे जाके कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मंदिर में तो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है ना, वो जरूरी है। तो इसमें मंदिर का तो चलिए हमें समझ आया। अब हम आते हैं वॉशरूम्स पे। वॉशरूम कौन सी डायरेक्शन में होने चाहिए और कौन सी में नहीं, और उसके टैप्स कौन सी डायरेक्शन में होने टैप चाहिए? का कोई इफेक्ट नहीं है, उससे कोई कहीं मतलब मर्जी नहीं। लगाओ, शावर एरिया कहीं मर्जी बनाओ, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। अच्छा। सिंक कहीं मर्जी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है वास्तु में। जी। टॉयलेट की वास्तु में 16 में से 2 दिशाएं हैं केवल।
जी। पहली साउथ साउथ वेस्ट जो कि जी। डिस्पोजल की है, ठीक है। दूसरी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो कि डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की है। अच्छा। दोनों दिशाओं में टॉयलेट्स चलते हैं। हम्म। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में टॉयलेट की कोई दिशा नहीं है। ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दो ही दिशाओं में बने, बाकी दिशाओं में बैलेंस करके बन जाते हैं। अच्छा, फिर वो रेमेडीज बताई जाती हैं। रेमेडीज हो जाती हैं। अब इसके लिए देखो, जो दिशाओं में बिल्कुल नहीं बनाने, 5 दिशाएं हैं टोटल। पहले तो 4 कोनों की, नॉर्थ जी। ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। बिल्कुल नहीं बनाना। ओके। उसके अलावा एक दिशा है नॉर्थ ईस्ट जो कि हेल्थ और इम्यूनिटी की है, वहां भी नहीं बनाना। ओके। बाकी सब दिशाओं में आप बनाओ, ओके। बैलेंस हो जाते हैं। तो वो बैलेंस है, तो बाकी और कोई इशू नहीं है वॉशरूम और का? कोई इशू नहीं, टैप्स हो गए कुछ? कहीं मर्जी लगा होता है। बट अच्छा। हाँ, अब जैसे आजकल घर डिजाइनर बनते हैं, हम्म। है ना, तो मान लो आपने फॉर एग्जांपल ईस्टर्न साइड में एक टॉयलेट बनाना पड़ रहा है, आपको ऑप्शन नहीं है आपके पास, वहां पे आप गोल्डन कलर के टैप्स नहीं लगा सकते। अच्छा। जैसे आजकल वो गोल्डन ब्रॉन्ज मेटल उसमें ब्रास लुक में चल रहे हैं ना, हाँ जी। वो नहीं लगा सकते आप, क्योंकि गोल्डन कलर अर्थ एलिमेंट का है और अर्थ और एयर आपस में दुश्मन है। अच्छा। तो वो वहां पे आप ब्लैक, स्टील, कॉपर ये चलेंगे। अच्छा। ये थोड़ा कलर मैटर करता है। एंड लिविंग रूम की कोई डायरेक्शन होती है? लिविंग रूम में आप लोगों से कनेक्ट करते हो, जी। तो लिविंग रूम की जो आइडियल डायरेक्शन है वो ईस्ट है। अगर ईस्ट में आपका लिविंग रूम है तो लोग आपसे मिलने आते रहेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, यहाँ पे अगर आप अपना लिविंग रूम बनाओ ना, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा। मतलब आपके घर पे मेला लगा रहेगा। अच्छा। लोग कहेंगे भाई कुछ भी इनसाइड चाहिए ना, कोई भी आइडिया चाहिए, उसी के पास मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आइडियाज की है। लिविंग रूम क्या है? लिविंग रूम में आप बाहर वालों से कनेक्ट हो रहे हो, तो वो आपने बना दिया नॉर्थ ईस्ट में। तो जो भी बाहर वाला आपके पास आएगा ना, या तो वो आपको कोई आइडिया दे के जाएगा, अच्छा। या आपसे लेके जाएगा, फालतू बात कोई नहीं होगी। अच्छा, तो ये बेस्ट डायरेक्शन हुई लिविंग रूम की। अब जैसे आप साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल है, वहां पे अगर आपने लिविंग रूम बना दिया, जीरो कनेक्टिविटी हो जाएगी, लाइफ से लोग चले गए। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है डिप्रेशन की है, उसको हम रोने की डायरेक्शन बोलते हैं। अच्छा। डिप्रेशन को रोने की दिशा बोला जाता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को। वहां अगर आपने अपना लिविंग रूम बना दिया, जो आपके घर पे आएगा अपना रोना रो के चला जाएगा अच्छा, एक्चुअली में। तो ऐसा होता है, मतलब डायरेक्शंस इतना मैटर करती हैं हाँ, कि हाँ, एक एक इंचेस से इतनी प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। हाँ, मैं हार्डकोर नॉन बिलीवर था। मतलब जब मैंने अपने मामा को कह दिया पागल हैं, 15 लाख का झरना तोड़ दिया, हाँ। हार्डकोर नॉन बिलीवर था मैं। जब वो इंसिडेंट हुआ 10th क्लास वाला, तो मान गया कि यार कुछ तो पंगा है। जी। कॉलेज खत्म किया 2009 में, 2010 में स्ट्रगल की, और 2011 में मेरे मामा के जो गुरुजी थे, वो मेरी जॉब लगी कैलिफोर्निया। मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करी, सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करी, उसके बाद डायमंड्स के बिजनेस में चला गया, फिर उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, फिर एक जॉब लगी कैलिफोर्निया, मामा के थ्रू लगी थी। माँ बोले गुरुजी से पूछ के भेजूंगा। गुरुजी को हम पसंद ही नहीं करते थे, अच्छा। क्योंकि गुरुजी तो मामा का घर तोड़वाते रहते थे बेफालतू में। हाँ। मतलब मैं लिटरली, मुझे लगता था यार ऑटोग्राफ देता है पेपर पे, लाखों रुपए ले लेता है, हाँ। तो भाई मामा को ना हिप्नोटाइज सा कर रखा है इसने। हाँ। ठीक है जी। अब मामा मुझे ले गए उनके पास, तो उनके पास लेके गए, उन्होंने पत्री देखी, क्या करते हो बेटा? मैं कहा जी कुछ नहीं करता, कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, वहाँ ही जाके करूँगा सारे काम। बोले क्या क्या करोगे? मैं जी बोले जॉब जॉब देखेंगे, सेटल होंगे, फिर एक गोरी मेम सेट करके वहीं शादी करके सेटल होंगे, जो भी उस टाइम सपने थे, ग्रीन कार्ड लेंगे जी, फिर घर वालों को वहीं बुलाएंगे जी, यहाँ रखना ही नहीं है उनको। अच्छा जी। अब वो बोले मामा को कि बेटा तुम जाओ, ये लौंडा मेरे साथ रहेगा आज के बाद। अच्छा, जो आपके गुरु हैं। हाँ। अच्छा। मैं कहा जी मैं क्या करूँगा आपके साथ? बोले जो मैं बोलूँ कर लियो। भाई मामा की बात टाल नहीं सकते। मैं उदास, मैंने कहा यार कहाँ कैलिफोर्निया का से सपना यहाँ? टूट गया, और मामा सातवें आसमान पे। हाँ। वो मुझे समझाए कि भाई इनके चरणों की धूल बन के रहना तूने, तेरी जिंदगी सफल हो गई, ये हो गया वो हो गया। ओके। उनके ऑफिस से निकले, मामा की BMW में बैठे। मैंने कहा मामा वो इनके चरणों की धूल BMW शोरूम वाले एक्सेप्ट करेंगे क्या? मिल जाएगी? अबे तू छोड़ दे, ये सब मोह माया ही है, वो है। ठीक है जी। मैं घर गया, मैंने पापा को बताया, मैंने पापा ये हो गया सीन। पापा 2 मिनट तो चुप रहे, कह रहे बेटा ये तो मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आ गया? कह रहे यार
वो आदमी तेरे मामा से आधा घंटा मिलता है, 15 लाख रुपए लेता है। अच्छा। साल 2 साल में तो तू सीख जाएगा ये। हाँ, मेरे दिमाग की घंटी बजी। सही बात। मैं कहा यार ये तो बड़ा अच्छा हो सकता है। तो उस टाइम पे ना मैंने माना, मैं तब भी नहीं था वास्तु को, मैंने उस टाइम पे वास्तु को एज अ बिजनेस मॉडल, मैंने कहा भाई पैसे कमाने हैं। हाँ। ठीक है, मैं लग गया। अब लगते लगते क्या होता है, सीख के आप अपने पे अप्लाई करोगे। मैंने अपने पे अप्लाई करना चालू किया, अपने घर पे अप्लाई करना चालू किया। मैंने पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने चालू किए। मैंने कहा ये तो जेन्युइनली काम कर रहा है। सब कुछ अपने पे कराने के बाद साल लग गया मुझे जी। मैं कहा भाई ये जेन्युइनली ये विद्या काम करती है। जब मुझे फिक्स हो गया ना, फिर उसके बाद मैंने डिटेलिंग, मैंने कहा भाई अब तो एस्ट्रोलॉजी भी सीखूंगा। एस्ट्रोलॉजी पे लगे रहे, वास्तु पे लगे रहे, बस फिर तब मैं माना। अच्छा। उसके बाद से मैं आज तक रिसर्च कर रहा हूँ। उसके बाद से अब मेरे को बोला गया नॉर्थ ईस्ट में, मेरे को भी यही पढ़ाया गया था कि नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट। ठीक है, जब मैंने रिसर्च करी कि मैंने कहा यार अगर नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है तो उस तिरुपति बालाजी में नॉर्थ ईस्ट में भगवान क्यों नहीं है, वहां क्यों वेस्ट में? मैं अपना मंदिर वेस्ट में लगाऊंगा। मैंने अपना मंदिर वेस्ट में लगाया, मैं भगवान को जाके सिर्फ बोलता हूं भगवान आज ये चाहिए, शाम तक वो होता है। वाह। तो मैंने ना पूरा ठोक पीट के माना है। वो ऐसे नहीं कि हाँ किसी ने बताया तो ठीक है तू कर रहा था ये भी, इसलिए मेरा थोड़ा सा Belief जो ज़्यादा कोर है ना वो स्ट्रांग है। अब ये हम आते हैं बेडरूम्स पे कि जैसे पेरेंट्स हो गए, ओल्ड एज, रिटायर्ड, कपल हो गया, बच्चे हो गए, तो उनके लिए कौन सी बेस्ट डायरेक्शंस होती हैं बेडरूम्स आपने की? एक बात सुनी होगी, हेड ऑफ द फैमिली शुड स्लीप इन साउथ वेस्ट। हाँ, ये है तो ना? मैंने सुना है। डन है। आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली कौन है? हस्बैंड। और कौन कौन है आपके घर में? अब तो नहीं है, पहले जॉइंट था बट एक्सपायर हो गए हैं। इन लॉज जब थे तब कौन था? तब भी पेरेंट्स ही, आपके हस्बैंड ही मेन अर्निंग थे। हाँ, बिकॉज वो रिटायर हो गए थे, बैंक जॉब वही में थे उस टाइम भी हेड ऑफ द फैमिली। हाँ। ये मिथ है, ये बहुत अच्छा। बड़ा मिथ है जो आज की जनरेशन को दूर करना है। ओके। हेड ऑफ द फैमिली हमेशा हमारे माँ बाप होते हैं। आज की जनरेशन जो है वो मेन अर्निंग मेंबर को हेड ऑफ द फैमिली मानती है, जो कि गलत है। वास्तु शास्त्र में हेड ऑफ द फैमिली शुड स्लीप इन साउथ वेस्ट का मतलब है आपके दादा दादी जो रिटायर हो चुके या आपके पेरेंट्स जो रिटायर हो चुके, उनका बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में है तो बहुत अच्छा है। अच्छा। क्यों? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। हमारा पितृ स्थान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी रूट्स हैं। अगर आप अपने घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में पेरेंट्स का बेडरूम बनाओ, दादा दादी का बनाओ, जी। उनको दीर्घ आयु मिलती है। अच्छा। उनकी हेल्थ स्टेबल रहती है, उनका माइंड स्टेबल रहता है, उनकी एजिंग स्लो हो जाती है, अच्छा। उनकी उम्र लंबी हो जाती है। लेकिन अगर कमाने वाला अर्निंग मेंबर अगर साउथ वेस्ट में सोएगा तो साउथ वेस्ट स्लो डाउन करता है, स्टेबल करता है ना? अब मान लो आपके दादा दादी सारा दिन रिलैक्स कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनकी बॉडी रीजनरेट करेगी ना अपने आप को। राइट। शाम को एंजॉय कर रहे हैं, सुबह एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो जो पैसे कमाने वाला वो सारा दिन सोता रहे, लेजी हो जाए। सुबह उठे ही ना 12 बजे तक, हाँ। तो दिक्कत है ना। तो साउथ वेस्ट में जो भी सो रहा है ना, चेक कर लेना, आलसी होगा, बहुत बड़ा, अच्छा। बहुत बड़ा आलसी। ओके। मेन अर्निंग मेंबर के लिए आइडियल डायरेक्शन इज वेस्ट, ठीक क्योंकि है। वो गेन्स की डायरेक्शन है। ठीक है। वहां पे सोने से आप राजा तो बन इसमें जाते हमारा हेड वेस्ट की तरफ होना चाहिए। हो। नहीं नहीं, आपका बेड वेस्ट में होना अच्छा, चाहिए। बेड का जो बैक। बेड वेस्ट के जोन में होना चाहिए। ठीक है। हेड आपका ईस्ट या साउथ में रहे। बट ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, ये सेंटर है, हाँ। सेंटर से मान लो मैं वेस्ट में बैठा हूँ, ये वेस्ट है, ठीक है। अब ये वेस्ट है तो ईस्ट उधर हो गया, तो मान लो गेट इधर है और मेरा बेड उधर लगा उस दीवार पे, तो मेरी बॉडी तो वेस्ट में आ रही है बट मेरा हेड ईस्ट की तरफ हो गया ना। अच्छा। वो अच्छा, डिजाइनिंग होती है पूरी। समझ गई मैं। थोड़ा ही मुझे कन्फ्यूजन थी, तो इसमें मैं आपसे एक और अपनी कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी। जैसे अभी आपने बताया हेड ऑफ द मेंबर या दादा दादी जो रिटायर्ड लोग हैं, मैंने सुना कि उनके लिए नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है, कपल के लिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम अच्छा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, अच्छा। ना बच्चों के लिए, ना कपल के लिए, ना दादा दादी ओल्ड एज के लिए, किसी के लिए भी? किसी के लिए अच्छा नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बच्चों को सुलाओगे वो 6 महीने साल भर में स्कूल से ड्रॉप आउट कर देंगे,
अच्छा। पढ़ाई नहीं करेंगे, कॉलेज ड्रॉप आउट कर देंगे, किसी और ही चीज में लग जाएंगे। ओके। कपल अगर वहां सोएगा, उनके डाइवोर्स होने के चांसेस होते हैं, अच्छा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो धर्म की डायरेक्शन है। वहां सोने से बंदा एक्सेसिव धार्मिक हो जाता है, अच्छा। एक्सेसिव धार्मिक। ओके। और धर्म हमें क्या सिखाता है कि सेक्स करना पाप है, तो उनको ये पाप लगने लगता है, तो उनकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। अगर आप ओल्ड एज पेरेंट्स को वहां सुलाओगे, उससे क्या होगा, वो आपको इंटरफेयर बहुत ज्यादा करेंगे, टोका टाकी बहुत ज्यादा करेंगे। अच्छा। क्योंकि वो घर पे रहेंगे सारा दिन, हाँ। है ना, हाँ। वो दिक्कत होगी फिर। तो इसमें अब आप मतलब ये मुझे एक बार क्लियर दोबारा कीजिए कि मैरिड कपल को कौन सी बेडरूम उनका कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? मैरिड कपल देखो, न्यूली मैरिड कपल है तो नॉर्थ वेस्ट, मतलब न्यूली हो या जैसे अब हम लोगों की तो शादी वेस्ट है, वेस्ट इज वेस्ट बेस्ट। इज बेस्ट। बाकी देखो, अब ये ना जेनरिक बातें चल रही हैं, अभी मैं आपको जेनरिक वास्तु बता रहा हूँ। जी। ये जितना भी अभी मैंने आपको बताया है ना, हाँ। ये वास्तु का 50% है। अच्छा। हाँ। बाकी 50% होता है एस्ट्रो वास्तु, अच्छा। जिसके अंदर आपकी हॉरोस्कोप एनालाइज की जाती है। आपकी जन्म पत्री से पता चलता है कि कौन सी दिशा का बेडरूम आपके लिए आइडियल है। तो या तो हम आपको वो बेडरूम देते हैं, ओके। अगर घर में ऑप्शन है तो, हाँ। नहीं तो हम सेकंड आइडियल ढूंढते हैं, थर्ड आइडियल ढूंढते हैं। जो आपका बेडरूम है, क्या वो आपको सूट कर रहा है तो ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, पत्री के हिसाब से आपकी कोई ना कोई जो आइडियल डायरेक्शन आ रही है, जहां पे सोने से आपको दबा के पैसा आए, दबा के काम चले, अगर वहां बेडरूम नहीं है तो फिर हम क्या पता क्या करते हैं, आपकी फोटो लगा देते हैं वहां पे, अच्छा। कि आप 24 घंटे उस दिशा में रहो, ओके। तो आपको उसका इफेक्ट आता रहता है। और पेरेंट्स के लिए वही ओल्ड एज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अब इसमें क्या है ना, आप इस सारी बेडरूम एक दिशा में तो बना नहीं सकते, जी। है ना, तो बच्चों के लिए नॉर्थ वेस्ट का भी अच्छा है, ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का भी अच्छा है, जो मस्ती की डायरेक्शन है। जी। साउथ साउथ ईस्ट और साउथ का भी अच्छा है। ठीक है। मतलब ये सबके लिए अच्छे हैं ओके। जनरिकली, ठीक है। लेकिन अब कहाँ ऑप्शन है, कैसे डिजाइनिंग हो रही है, जैसे मान लो आपका, मान लो फॉर एग्जांपल ईस्ट फेसिंग घर है, ईस्ट फेसिंग घर में आपके अगर मान लो हम 4 BHK बनाते हैं, तो एक बेडरूम आपका आएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, एक बेडरूम आपका आएगा साउथ ईस्ट में, एक बेडरूम आएगा आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में, और एक बेडरूम आएगा आपका साउथ वेस्ट में। ओके। वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में आएगा, एक साउथ वेस्ट में आएगा, हाँ, corners बीच में लॉबी एरिया आएगा आपका, ठीक है। अब ये 4 दिशाओं में 4 बेडरूम हो गए, अब जिसको सूट करते हैं उसको दे देंगे। एंट्री आप बार बार बता रहे हैं, तो एंट्री अब सपोज आप स्टूडियो में आए हैं, एंट्री हम जो हमने स्टूडियो में एंटर किया है उसको फेसिंग माना जाएगा, जो मेन एंट्रेंस है उसको फेसिंग माना जाएगा? दोनों। तो इसको हम कैसे, मतलब पहले तो चेक होगा हाँ। कि मेन एंट्री कौन सी है। उसके एक्चुअली क्या होता है, वास्तु में ना हम कुछ भी मानते नहीं है जी। हम पहले वर्किंग करते हैं, पहले ग्रेडिंग करते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस प्रॉब्लम के बेस पे फाइंडिंग्स होती हैं कि आपको कौन सी एंट्री का इफेक्ट आ रहा है, हाँ। उसको ठीक कर देते हैं। मेजर इफेक्ट क्योंकि ऊपर किसी और का होगा ना, हाँ। या अपना ही है, नहीं किसी और ऊपर का। किसी और का है ना, और वो सारा कॉमन स्पेस है, हाँ। ये प्राइवेट एरिया आपका है, हाँ। तो इस एंट्री का इफेक्ट आएगा। हाँ, वही maximum, मैं पूछना चाह रही हूँ। ऐसे ही घरों में भी होता है ना, आजकल फ्लोर्स हैं, फ्लोर की एंट्री का तो इफेक्ट आएगा। फ्लोर का जो हमारी अपनी घर की एंट्री है वही हाँ मानी जी। जाएगी। ओके, ठीक है। बेडरूम्स भी हो गए। अच्छा, इसमें जो विंडोज होती हैं, विंडोज को भी एंट्री माना जाता है? वास्तुशास्त्र में ना एंट्री का मतलब ये नहीं है सिर्फ दरवाजा। हाँ वास्तुशास्त्र में एंट्रेंस का मतलब होता है जो आपके घर की 4 दीवारी है ना, जी। सिर्फ आउटर बाउंड्री की बात करूंगा, अंदर कुछ नहीं, सिर्फ आउटर बाउंड्री। उस आउटर बाउंड्री में अगर किसी भी पॉइंट से हवा या पानी अंदर आ सकता है, वो एंट्री है। अच्छा, ओके। दैट इज एंट्री। तो अगर मान लो कोई, अब जैसे वास्तु में बोला जाता है ना कि साउथ में खिड़कियां मत लगाओ, साउथ वेस्ट में खिड़की मत लगाओ, खिड़की लगानी है नॉर्दर्न साइड में लगाओ, ईस्ट में लगाओ। अच्छा। इसलिए तो बोलते हैं कि वहां की खिड़की आप खोलोगे तो इफेक्ट आएगा एंट्री का। अच्छा। क्योंकि क्या है, देखो हमारी टोटल 16 दिशाएं मैंने आपको बताई ना, इन्हीं 16 को जैसे 22.5 डिग्री की एक दिशा होती है, ठीक है। 22.5 डिग्री को हाफ कर दो 11.25 डिग्री, तो हमारी 11.25 डिग्री की टोटल 32 एंट्रेंसेस होती हैं अच्छा। वास्तु में। इन 32 एंट्रेंसेस में से 8, 9, 10 एंट्रेंस बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है। बाकी सारी बेकार होती हैं। ओके। बाकी 22 एंट्रीज बेकार हैं, 10 एंट्री बहुत बढ़िया है। अब जो 22 बेकार है उनमें जो सबसे वर्स्ट है वो साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की है। अच्छा। वो बर्बाद कर देती है व्यक्ति को, डिस्पोजल की एंट्री है, बंदा बर्बाद हो जाता है। बाकी ठीक है। अब यहाँ पे क्या है
लोग हमेशा एक बात बोलते हैं ना कि नॉर्थ फेसिंग घर अच्छे होते हैं, ईस्ट साउथ लो ही मत, वेस्ट लो ही मत, ऐसा बोलते हैं। उसके पीछे कारण और लॉजिक पता है क्या है? उनको कैलकुलेशंस नहीं आती एंट्रीज की। अब क्या होता है, वो तो नॉर्मल लाएंगे, भाई ये नॉर्थ है यहाँ से बना ले एंट्री, है ना, साउथ है, अब भाई मुझे नहीं पता साउथ में कहाँ से बनेगी, तो इधर उधर से। नॉर्थ में अगर आपने गलत एंट्री चुनी तो आपको नेगेटिव इफेक्ट पता है क्या आएगा? आप दूसरों से बहुत ज्यादा जलने लगोगे। अच्छा। ठीक है। एक एंट्री है आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाओगे। ओके। ठीक है। एक एंट्री है आप बहुत ज्यादा जिद्दी और स्टबन हो जाओगे। ये कौन सी है? N6। अच्छा। ठीक है। एक एंट्री है आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, आपने इफेक्ट सुन लिए। अब हम आते हैं साउथ की एंट्री पे। साउथ में अगर आपने गलती से गलत एंट्री चुन ली, आप बर्बाद हो जाओगे। अच्छा। डेथ हो जाएगी, मर जाएगा व्यक्ति। साउथ ईस्ट में सुन ली, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। वेस्टर्न साइड में अगर आपने गलत एंट्री चुन ली, एक एंट्री होती है आपको भूत प्रेत दिखने लग जाएंगे। अरे बाप रे। ठीक है। एक एंट्री होती है आपको लिटिगेशन हो जाएगी, कोई मार देगा। तो अब नॉर्थ में ज्यादा डेंजरस था या यहाँ ज्यादा डेंजरस है? यहाँ। तो इसलिए लोग कहते हैं तुम लो ही मत भाई। हाँ, साउथ साउथ। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं आपको, सबसे पहले नंबर पे जो वास्तु में एंट्री आती है वो है W4 और W3, जो कि वेस्ट में फॉल करती है। अच्छा। उससे अच्छी कोई एंट्री नहीं है वास्तु में। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो एंट्री आती है मोस्ट ऑस्पिशियस, वो है साउथ की। अच्छा। S3 S4। तीसरे नंबर पे जो आती है वो नॉर्थ की है, अच्छा। जो बहुत पैसा देती है, N3 N4। चौथे नंबर पे E3 E4। साउथ का तो काफी ज्यादा है, काफी फ्लरिश करते हैं, लेकिन पूछ के शायद करना साउथ में थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको पूरी कैलकुलेशन ढंग से आनी चाहिए, बिना दिखाए ना करें। ओके। इसमें वास्तु में ही, अब जैसे होम डेकोर की हमने बात की थी, मुझे याद आ रहा है कि घर में घड़ियाँ होती हैं, वॉल क्लॉक्स, उनकी डायरेक्शंस और उनका शेप और साइज भी मैटर करता है। दो शेप्स आती हैं जनरली, एक सर्कुलर और एक स्क्वायर, राइट। है ना, हाँ। दो ही शेप्स आती हैं। हाँ। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी आ सकते हैं, बट मेजरली तो दो ही हैं, हाँ, है ना। मेनली तो सब ये यूज करते हैं। अगर आप वेस्ट में और साउथ वेस्ट में घड़ी लगा रहे हो तो सर्कुलर और स्क्वायर दोनों चलेंगे, अच्छा। है ना। अगर आप नॉर्थ में लगा रहे हो तो वहां पे स्क्वायर शेप नहीं चलती, ओके। वहां सर्कुलर चलेगी। ठीक है। ईस्ट में स्क्वायर और सर्कल दोनों नहीं चलते, दोनों नहीं वहां पे आपको रेक्टेंगुलर शेप की घड़ी लेनी पड़ेगी, ओके। थोड़ी सी रेक्टेंगल शेप में हो। हाँ हाँ। ठीक है। साउथ ईस्ट में रेक्टेंगल चलेगा, स्क्वायर भी चल जाएगा, सर्कुलर नहीं चलेगा, वहां ट्रायंगल शेप की घड़ियां चल जाएंगी। अच्छा। हाँ। अब घड़ी का अलग अलग इफेक्ट है। घड़ी को सिर्फ समय नहीं कहा जाता, आजकल बोलते हैं टाइम इज मनी, राइट। है ना। तो समय ही पैसा है। तो घड़ी आपके घर में पैसे को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपने अपने घर में साउथ साउथ वेस्ट में घड़ी लगा दी डिस्पोजल में, तो आपका सारा टाइम ही वेस्ट हो गया, खत्म हो गया सारा टाइम। जी। आपने नॉर्थ ईस्ट में अपने घर में घड़ी लगा दी तो आप सारा टाइम टाइम के बारे में ही सोचते रहोगे, अच्छा। बार बार बोलोगे टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में अगर घड़ी होगी तो आपने अपने घर में साउथ वेस्ट में अगर घड़ी लगाई है, साउथ वेस्ट स्किल्स की डायरेक्शन है, आप टाइम के बहुत पंचुअल हो जाओगे, टाइम को मैनेज करने में बहुत पंचुअल हो जाओगे। तो ये एक ही घड़ी घर में, जैसे हम 4 मेंबर्स हैं, सबको रिप्रेजेंट करती है या अर्निंग मेंबर को? नहीं नहीं, जब आप एक घर में रह रहे हो ना तो उस घर का वास्तु आप चारों को सेम इफेक्ट देता है। अच्छा। डिफरेंस आता है आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब हाँ, से। मैं भी वही हाँ, कही थी, जैसे destiny आपने के कहा हिसाब एस्ट्रो वास्तु, तो हो सकता है जो हस्बैंड को सूट करे मुझे ना करे, से। ये भी हो सकता है। तो फिर वो कैसे तो उस देखेंगे? केस में हम ये देखते हैं कि पैसे ज्यादा कौन कमा रहा है। अच्छा। ओके, वही अर्निंग मेंबर, अर्निंग हेड मेंबर ऑफ द देखते हैं। मेंबर। हाँ, तो उसके हिसाब से सेट कर देते हैं कि भाई पैसा जरूरी है। हाँ, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, उसके बिना लाइफ ही नहीं है। तो इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है? बच्चे अगर अर्निंग है तो उनकी भी कंसीडर कर लेते हैं, बट अगर पढ़ाई education करने हैं है- तो फिर पढ़ाई के हिसाब से सेट कर देते हैं। एंड एक आता है मिरर, जो ये तो हम काफ़ी सुनते आ रहे हैं कि दरवाजे के सामने मिरर लगाओ तो नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। सिंपली मिरर के लिए दो फंडे हैं, सिंपल से फंडे हैं। एक, मिरर में आपके बेड की रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जी। मिरर में अगर बेड की रिफ्लेक्शन आएगी दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन क्या है,
जैसे मान लो आपने साउथ में अपना बेडरूम बनाया, ठीक है, इधर साउथ है, इधर साउथ वेस्ट है। मेरे पास एक केस आया था, उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जी व्यक्ति को कैंसर है। अच्छा। उनके घर के नक्शे आए, घर के नक्शे मैंने एनालाइज कर लिए, सारा नॉर्थ ईस्ट खाली, सही जगह पे सो रहा है, जन्म पत्री ओके, एवरीथिंग वाज ओके। घर की वीडियो आई, वीडियो परफेक्ट। मैंने कहा यार, मतलब ना जन्म पत्री में कैंसर दिख रहा, ना घर की वास्तु में कैंसर दिख रहा, क्यों है कैंसर? अगर है तो वो दिखेगा, 100% दिखेगा। अच्छा। मतलब ना का चांस ही नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा मैं कोई गलती कर रहा हूँ, नक्शे दोबारा बनवा लिए, ग्रिडिंग दोबारा कर ली, डिग्री दोबारा ले ली, सब कुछ दोबारा कर लिया। साइट विजिट पे क्या देखता हूँ, रिफ्लेक्शन है। बेड जो है उसके सामने एक मिरर है जो वीडियो में आया नहीं था। ओके। उस मिरर में क्लाइंट जब सो रहा है तो उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। मैं उस बेड पे बैठा, तो मैंने कहा मिरर में रिफ्लेक्शन आ रही है। वो मिरर साउथ में बेड लगा हुआ है, मिरर आ रहा है साउथ वेस्ट में, डिस्पोजल में। तो जब क्लाइंट सो रहा है तो उसकी परछाई डिस्पोजल में चली गई, तो उसको डिस्पोजल में सोने के भी इफेक्ट आएंगे। ओके। उसको कैंसर हो गया। अच्छा। तो जब आप सो रहे हो तो आपके बेड की रिफ्लेक्शन कहीं ना आए। दूसरा, जो आपके घर की चार दीवारी है उस पे मिरर नहीं लगाना, क्योंकि मिरर क्या करेगा, आपने एंड वॉल पे मिरर लगाया तो उसके सामने जितना एरिया होगा ये उसको पीछे एक्सटेंड कर देगा, तो एक्सटेंशन का इफेक्ट आ जाएगा, जो कि गलत होता है। अच्छा, लेकिन जो जैसे बोला जाता है दरवाजे के सामने लगाओ, तो जो भी गेस्ट आएगा अगर वो बुरी नीयत से आया तो बकवास। कितने मिथ्स हैं एक ही चीज के बारे में। बकवास है। आपका दरवाजा है, मान लो आपके दरवाजे की आपने बढ़िया एंट्री चूज करी, जैसे एक N3 एंट्री होती है, बेशुमार पैसा देती है। अच्छा। आपने यहाँ पे N3 चूज करी, आपने गेट के सामने दीवार है उस पर आपने मिरर लगा दिया, वो आ रहा है N1 में, जो कि एक्सीडेंटल डेथ देता है। N1 की एंट्री आपको देती है एडिक्शंस, बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शंस देती है, अच्छा। और लिटिगेशंस देती है, काफी तकलीफें देती है। आपने क्या किया, अपने गेट की रिफ्लेक्शन N1 में दे दी। तो जब आपका गेट खुलेगा ना, तो N3 में भी खुलेगा, N1 में भी खुलेगा। पैसे भी आएंगे, साथ में दारू की एडिक्शन भी लेके आएंगे। ओके, तो ये भी बहुत ही मिरर भी देखो देख के लगाना चाहिए। क्या होता है, जब हम रील बनाता ना कोई क्रिएटर यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए, तो उसको कुछ यूनिक दिखाना है ना, तो उसके दिमाग में उस टाइम सिर्फ ये होता है कि यार मैं ये बोलूं तो लोग देखें। हाँ। उसको व्यूज चाहिए। हाँ। है ना, मैं हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है जी। हमें चाहिए भाई जेन्युइन चीज। अब मान लो मैं बोल दूं हाँ ऐसा होता है, बंदा अभी उसको क्या पैसे थोड़ी लगेंगे उसके, 150 रुपए 200-500 रुपए का तो शीशा आएगा। मेरे कहने पे उसने अपने एंड उसके सामने मिरर लगा लिया, मान लो उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, उसकी S3 S4 की एंट्री है, मैं मिरर लगवा दूं बोल के, वो लगा ले, और उसकी S3 S4 चलिए डिस्पोजल में, वो बर्बाद हो जाएगा, कर्म ऐड हो जाएगा मेरे में। करेक्ट। हाँ, तो मैं दिमाग नहीं लगाता इन सब चीजों में। तो वास्तु भी ऐसे नहीं है कि सुना और कर लिया। हाँ। वास्तु के लिए भी स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। जरूरी है जी। मिथ मत फैलाओ ना, जो जेन्युइन चीज है वो बताओ। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहता हूँ भाई साहब घर की एक वीडियो बना लो, ठीक है, कल को कोई प्रॉब्लम आई तो उस वीडियो को दोबारा देख लेना। हाँ। कहीं कुछ रखा उसको हटा देना, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हाँ। आपको जरूरत नहीं है मेरे को पैसे देने की। हाँ। मैं नहीं कर रहा वास्तु। कह रही थी फिर हमें तो कराना ही है। मैं भाई कराना तो फिर मुझे टारगेट्स बताओ अपने, बैलेंस शीट ले आओ अपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ले आओ, बैलेंस शीट ले आओ, उसको बढ़ाने पे काम करेंगे। अच्छा, सीधा। हाँ, सीधा मनी वैल्यू। ओके, अभी आपने जैसे रिफ्लेक्शन का बताया मिरर में, तो इसमें क्या होता है आजकल हम लोग टीवी बेड के सामने लगा देते हैं, रिफ्लेक्शन तो उसमें भी आती है। उसके अंदर क्या होता है, लाइट बंद करने के बाद नहीं आती। ओके। मिरर में लाइट बंद करने के बाद भी आएगी, है ना, और उसमें उसका इतना इफेक्ट है नहीं, वो मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में। तो टीवी वाले मिरर का इतना इफेक्ट नहीं है। ओके। लेकिन नॉर्मल मिरर का इफेक्ट होता है। अब हम आते हैं थोड़े रिचेस्ट पीपल पे। आ जाओ। कि जैसे आपको क्या लगता है कि रिच इसलिए है कि उन्होंने वास्तु कराया है, उनकी डेस्टिनी है, क्या वो वास्तु बिलीवर हैं, क्या ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं? पहले डेस्टिनी पे आते हैं। आपकी किस्मत चल रही है टॉप की, आपकी जन्म पत्री में महादशा अंतरदशा सारे बढ़िया प्लैनेट चल रहे हैं, एक नंबर।
क्या होगा, आप किसी पार्टी में गए, हम्म पार्टी में आपको रिटर्न गिफ्ट में एक गणेश जी मिले, हम्म आप वो गणेश जी घर पे लाए, आपने वो खोला, आपने देखा यार बड़े सुंदर गणेश जी हैं, आपने उन गणेश जी को अपने घर में एक पर्टिकुलर दिशा में रख दिया, ठीक है। जो दिशा आपको पैसा दे रही है, हाँ। ठीक है, क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी चल रही है, हम्म आपको दबा के पैसा आता रहेगा, हम्म ठीक है। डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिल्कुल। दबा के पैसा आएगा आपको। हाँ। अब मान लो आपके सितारे साल 2 साल 3 साल में चेंज हो रहे हैं, अंतरदशा बदलती भी तो है ना, महादशा बदलती भी है, दशा बदली, जब कोई नई दशा आने वाली होती है ना, वो अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से आपके घर की वास्तु को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लेती है, अच्छा। नेचुरली, हाँ। ठीक है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व भी किया है, मैं अपने 2-3 क्लाइंट्स को बोला, मैंने कहा जी इस पीरियड में ना आपके घर में कोई ना कोई बदलाव होगा, अच्छा। मुझे बताना जरूर, ठीक है। उस पीरियड में मैंने कॉल किया, मैं कहा जी क्या कुछ चेंज करा, बोले नहीं सर कोई चेंज नहीं किया, सब कुछ वैसे ही है। बोले जी क्या कोई आर्टिफैक्ट घर में गिफ्ट में आया है, बोले हाँ सर एक पेंटिंग आई है। अच्छा। मैंने कहा वो कहाँ लगाई है, बोले यहाँ लगाई है, बस इसको हटा दे, ये तेरी अच्छा। बर्बादी के लिए आई है, क्योंकि तेरी जो अगले दशा आ रही है ना उसमें तेरी ऐसी तैसी होने वाली ऑटोमेटिक पहुंच गया है। है। अब आपने गणेश जी लगा रखे थे, बढ़िया चल रहा है, दशा चेंज होने वाली है, अगली जो आ रही है वो लॉस है। पता है क्या होगा, काम वाली डस्टिंग करते करते कपड़ा मारेगी तेज, तोड़ गणेश जी देगी। नीचे गिर के टूटेंगे, हाँ। आप उनको जल प्रवाह कराओगे। हाँ। गणेश जी गए, 2-4 चेंज घर में और ऐसे हो जाएंगे जो ऐसी तैसी कर देंगे। तो यहाँ पे डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। कई बार सेट हो जाता है चीजें, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, मतलब खराब अगर आएगा टाइम तो चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन अगर वापस जब सही टाइम आ रहा होता है ना, सही नहीं होती। अच्छा। सही होने में दिक्कत आती है, पूरी तरीके से सही नहीं होती, उसके लिए आपको बैलेंसिंग करनी पड़ती है। ओके। तो ये जो रिचेस्ट लोग जो हैं, रिचेस्ट की आप हाँ। बात कर रहे हो ना, देखो ये A to Z बंदा वास्तु फॉलो करता है, हर सारे। बंदा। ओके। आप तो इसीलिए ये मल्टी मिलियनेयर होते जा रहे हैं। हाँ, आप कोई भी सेलिब्रिटी ले लो, आप कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो, बिजनेसमैन ले लो, एंटीलिया बना था, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कौन कौन से देशों से कितने वास्तु वाले आए, बिल्कुल। आपने सुना होगा। हाँ। अब मानी जी शिफ्ट हुए, उनको लॉस लगना चालू हो गया, तकलीफ आ गई, वापस पुराने घर में वापस, चले गए, हाँ। फिर दोबारा कोई वास्तु वाले बुलाए, हाँ। फिर वो करके गए कुछ, फिर शिफ्ट हुए। वो तो मुहूर्त का भी बहुत ध्यान सब रखते हैं, हर चीज सेकेंड्स फॉलो का। करते हैं। हाँ। इसमें मैंने एक चीज़ और सुनी है कि धोनी, जैसे उनकी एंट्रेंस साउथ थी तो उन्होंने रेड करा दिया दरवाज़ा, तो उससे इंडिकेट हुआ कि शायद ये भी वास्तु कराते हैं। आइडिया नहीं है, बट कराते होंगे। तो साउथ में रेड होना चाहिए अगर गेट हो तो। सारे ही फॉलो करते हैं। देखो क्या होता है, जब आदमी के पास पैसा नहीं होता ना, वो नॉर्मल चलता रहता है, तो वो सोच भी नहीं पाता ना, उसको लगता है लाख रुपए या 50,000 नहीं रुपए वो देने सोच से अच्छा पाता नहीं, वो जिंदगी सोचता ही चलेगी। नहीं। हाँ। जब उसके पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं ना, तो ज्यादा पैसा फियर लेके आता है। किस चीज का पता है, फियर किस चीज का लेके आता है? लॉसेस का। आप पहले नॉर्मल घूम रहे हो, आप होंडा सिटी में घूम रहे हो, आप लुई फिलिप की, वैनुसिन की शर्ट पहन रहे हो, नॉर्मल घूम रहे हो। अब आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, है ना, अब आप एलवी गुची पे आ गए, वापस नहीं जाना चाहता बंदा। बिल्कुल वही मतलब डर- मर्सिडीज बेच के होंडा सिटी पे बंदा इमेजिन नहीं करता अपने सही आप को। बात है। हाँ। तो जब बंदे पे ज्यादा पैसे आते हैं ना, तो उसको ये होता है कि यार अब ये रहें, ये और बढ़े, तो मल्टी मिलियनर्स ज्यादा फॉलो करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐड करूंगी। अंबानीज की बात हो रही है, अंबानीज भी 2 भाई हैं, एक मतलब मिलियनियर से मल्टी मिलियनियर बिलियनियर किस लेवल पे हैं, और दूसरे अलग होते ही बिल्कुल डाउन तो आ गए। बंटवारे के बाद अलग अलग घरों में हाँ। गए ना, पहले ही घर में रहते तो थे। क्या वो वास्तु नहीं फॉलो करते होंगे या उनकी डेस्टिनी थी, क्या वो चीज़ें वास्तु से दोबारा ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें आप ये रोल मानते हैं कि वास्तु हो सकता है उन्होंने ना कराया हो इसलिए बर्बाद हो गए? हो सकता है। पॉसिबिलिटी है। और एक्चुअली में ना ये हमारा स्टडी का पार्ट भी है, इनकी वास्तु ऑलरेडी बढ़िया है। जी। जैसे शाहरुख खान का घर है, शाहरुख खान के घर का सारा वास्तु उल्टा है। अगर आप शाहरुख खान का घर देखोगे ना, हाँ। वेस्ट फेसिंग घर है उसका, ठीक है। फ्रंट में गार्डन है जो कि नहीं होना चाहिए, ईस्ट में बिल्डिंग है अच्छा। जो कि मैक्सिमम हाइट है, इधर समुंदर है, सारा कुछ उल्टा सीधा है ना। ठीक है। वेस्ट ऊंचा होना चाहिए था, ईस्ट में स्लोप होनी चाहिए थी, सारा कुछ उल्टा है। हाँ। सिर्फ एक चीज क्या होता है वास्तु में, 80% जो रोल प्ले करता है वो आपकी एंट्रेंस है। अच्छा। अगर आपकी एंट्रेंस पावरफुल है, 80% वास्तु हो गया आपका।
ओके। ठीक है। एंट्रेंस जो है उनकी वो W4 W3 की है। अच्छा। घर का नाम क्या है? मन्नत। W4 इच्छा पूर्ति। हम्म। तो वो नेचुरली है वो सारी चीजें। उस एक एंट्रेंस ने उनके पूरे घर के वास्तु को सेट करके रखा हुआ है। बट इसमें भी जैसे उनके बेटे पे लिटिगेशंस आए थे, वो नॉर्थ एडिक्शंस आए वेस्ट में थे। उनके एक डोर है। अच्छा। आगे से गली में राइट जाके नॉर्थ वेस्ट में एक एंट्रेंस है जो लिटिगेशन, जो मैं आपको बता रहा था ना, N1 N2 W8 N1, वो उसकी वजह से। ओके, तो वास्तु प्रॉब्लम देता है तो उन्हें ठीक करा लेनी क्या चाहिए। लिटिगेशन आई थी? ड्रग एडिक्शन की आई ड्रग थी। एडिक्शन, हाँ। लिटिगेशन आई थी। हाँ। ड्रग एडिक्शन भी देता है वो डोर। अच्छा। शाहरुख खान वाज हैवी हैवी चेन हाँ, स्मोकर, स्मोकर, हाँ। है ना? तो हाँ। लिटिगेशंस भी हैं, सब कुछ है। ओके। अभी लास्ट एक इंटरव्यू देखा था मैंने उनका, कह रहे थे छोड़ दी उन्होंने। इसमें अब आप हमें थोड़ी सी एक कॉमन मैन के लिए कुछ डायरेक्शंस हमें बता दीजिए कि कौन सी उन्हें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं। स्लीपिंग की हो गई, स्टडी की हो गई, जैसे मैंने आपसे पूछा था, बट एक जेनरिक बेसिक जो सब रख सकते हैं, हार्मफुल ना हो, बिना वास्तु कराए भी। और जैसे मनी फ्लो के लिए हो गई, प्रोस्पेरिटी रेमेडीज के लिए बता हो देता गई। हूँ मैं। हाँ, आप remedy- सबसे पहले अपने घर में नॉर्थ की डायरेक्शन में एक ब्लू कलर का बल्ब लगाओ। अच्छा। एक ब्लू कलर के पॉट में मनी प्लांट लगा दो। ओके। ठीक है। उसके बाद अपने घर में साउथ ईस्ट में एक लाल रंग का 0 वॉट का बल्ब जला दो। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए। पैसे के लिए, ओके। नॉर्थ वाला अपॉर्चुनिटीज के लिए, साउथ ईस्ट वाला पैसे के फ्लो के लिए। ठीक है। ये सब, ये जो जॉब कर रहा है वो भी कर सकते हैं, बिजनेस वाले वो भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। साउथ वेस्ट में अपने घर में अपने पितरों की फोटो लगा दो गोल्डन फ्रेम में, ओके। जरूर। और वेस्ट में अगर बेडरूम है तो वहां सोना चालू कर दो, ओके। नहीं है तो व्हाइट कलर के फ्रेम में अपनी फोटो लगा दो वेस्ट में। ठीक है। बस। तो फैमिली फोटो लगा सकते हैं। अपनी अकेले की अलग बड़ी सी फोटो लगानी है, फैमिली लगाओ तो लगा सकते। अच्छा, वो अलग है। नेचर को कमांड देना, पहले मुझे गेंस दे। मैनिफेस्टेशन डायरेक्शन वेस्ट होती वेस्ट। है। इसमें एक मैंने सुना था कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप वो लिख कर पेस्ट सर करो। आपने मेरी वीडियो से सुना होगा। मैं फॉलो तो कर रही हूँ आपको बड़े लंबे टाइम से। W4 में, हाँ मतलब वेस्ट में 2 होते हैं, W4 W5। जी। तो वेस्ट में लेफ्ट साइड जो है वो W4 है। वहां पे सर्कुलर पेपर पे ब्लैक कलर के पेन से आप अपनी कोई भी इच्छा है वो लिख दो, ओके। हिंदी में, इंग्लिश में। जैसे मुझे प्रमोशन चाहिए ओके। तो मिल जाएगा। और कितना टाइम में? ऐसा भी है कुछ? टाइमिंग, अगर मान लो एक व्यक्ति प्रैक्टिकल अगर विश है, जैसे मान लो एक व्यक्ति का 4 महीने पहले प्रमोशन हुआ है और वो लिख के लगा दे, तो 6 महीने का टाइम लगेगा ना। हाँ, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो जल्दी हो जाएगा। मतलब अपने अकॉर्डिंग ही मांगे। हाँ। 50,000 कमा रहे हैं तो 50 करोड़ ना मांग लें। हाँ, तो दिक्कत होगी। एक फिर एक वो ना मिले तो हमारी गलती नहीं है, एक, वास्तु की एक गलती मेरा नहीं है। स्टूडेंट था, उसके फादर का कॉल आया मेरे पास कि सर आपसे मिलना है। तो मैंने कहा जी क्या कंसर्न्स है? बोले सर एक बार बेटे को लेकर डिस्कस करना है, उसकी शादी नहीं हो रही। अच्छा जी। वो जो स्टूडेंट था वो, मतलब अगर आप उसको ऐसे टच करोगे ना तो आपका फिंगरप्रिंट आ जाएगा उसके ऊपर, इतना सुंदर था वो। अच्छा। तो मैं ठीक है, मैं कहा ऑफिस आ जाओ जी। ऑफिस आ गए, मैंने उसको देखा तो मेरे मन में थॉट आया इसको लड़की नहीं मिल रही होगी इसके जितनी सुंदर। मैं कहा जी प्रॉब्लम क्या आ रही है? बोले सर कोई लड़की समझ नहीं आ रही मुझे, मुझे पता था यही प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये सुंदर इतना है। तो ठीक है, वो मेरा स्टूडेंट है तो वास्तु उसने कर ही रखा होगा ना अपने घर का। जी। मैंने कहा यार तूने वास्तु नहीं किया अपने घर का? कह रहा भैया सब कुछ कर लिया, पता नहीं क्या अड़चन आ रही है, एक बार आप चेक करो। अब मैं उसके घर की फोटोज देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, नक्शा देख रहा हूँ। वेस्ट जोन आता है, वेस्ट जोन में उसने सर्कुलर पेपर पे एक विश लिख के लगाई हुई। मैंने कहा ये यार रीडेबल नहीं है वीडियो में, क्या लिखा है? कह रहा मैं इसकी फोटो में दिखाता हूँ। उन्हें फोटो दिखाई। फोटो पे लिखा हुआ है, मतलब विश लिस्ट उसने लगाई हुई है, आई वॉन्ट टू मैरी कैटरीना कैफ। मैंने कहा तूने मेरे से वास्तु कब सीखा था? कह रहा सर 2018 में। मैंने कहा मैं 2011 से कर रहा हूं। अगर ये होता तो मैंने कहा तेरी भाभी होती आज वो। मैंने लगाता लिख के। सही बात है। मैं भाई ये क्या सोच के लगाई तूने? माइंड इंटेंशन क्या है? जी। कह रहा है भैया यार कैटरीना कैफ से थोड़ी शादी करनी है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस इज कैटरीना कैफ, उसकी जैसी। उसके जैसी। हाँ। उसके फादर को मैंने बोला, मैंने कहा जी जो इसके लिए रिश्ते आते हैं फोटोज आती हैं लड़कियों की? बोले हाँ आती हैं। मैं कहा मुझे दिखा सकते हो? बोले हाँ सर। अब उन्होंने फोटोज दिखाई,
लड़कियां सुंदर हैं दिखने में फोटोज में, बट उसकी लेकिन एक्सपेक्टेशन उनका सब कॉन्शियस क्या कर रहा है, वो हर लड़की को कैटरीना कैफ से फिल्टर कर रहा है। अब वो तो एक ही है ना, उसके जैसी तो दूसरी हो नहीं सकती। वो रिजेक्ट 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 करे जा रहे। उसकी मैंने विश लिस्ट चेंज कराई। मैंने कहा भाई इसको सबसे पहले जाके इसको चेंज कर और लिख आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू माई सोलमेट। ठीक है, या सिर्फ इतना लिख दे मुझे शादी करनी है अपने जीवन साथी से। उसने वो विश लिखी। उसकी एक दोस्त थी बचपन की, मतलब जो स्टूडेंट है वो इंटीरियर डिजाइनर है और उसकी एक फ्रेंड थी वो आर्किटेक्ट है। उसने विश, वो क्या कर रहा है, वो विश लिख रहा है। ठीक है, और वो जैसे क्या था, जिस घर में वो रहते हैं उससे 6 घर छोड़ के वो लड़की रहती है। ये दोनों एलकेजी से लेकर साथ हैं, मतलब 25 साल पुराने दोस्त हैं। इन दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो भी बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि सब बचपन से साथ हैं। तो ट्रिप पे घूमने जाना, रात को पार्टी करना, दारू पीना, सारे इकट्ठे ही कर रहे हैं सारे काम। अब वो लिख रहा था। अब वो फ्रेंड उसकी वहीं बैठी थी। वो उसके फादर ने बताया जी आधे टाइम ये वहां होता है, आधे टाइम बस ये सोते अपने अपने घरों में है, बाकी उठने के बाद से लेकर सोने तक ये इकट्ठे ही होते हैं और ये बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब वो लिख रहा है आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू माई, और वो लड़की वास्तु मानती नहीं थी। अच्छा, वो कह रही अब क्या कर रहा है भाई तू, इतनी मुश्किल से सर्कुलर पेपर कटवाया तूने मेरे से, क्या लिख रहा है? कह रहा यार वो मैंने आई वॉन्ट टू गेट कैटरीना कैफ, वो गलत था। तो सर ने बताया भाई तू लिख आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू माई सोलमेट। उस लड़की के मुंह से निकल गया भाई सोलमेट तो मैं हूँ तेरी, मेरे से शादी करेगा तू, भाग यहाँ से। वो बात उसके पापा ने सुन ली। अच्छा, उसके पापा ने सुनी, बाहर निकले, फोन मारा कहाँ है। उसके लड़की के फादर को, आपस में मिले, बोले यार ऐसे ऐसे इन दोनों की शादी कर दें। वो कह रहा भाई कर दे। उन्होंने रिश्ता कर दिया। मेरे पास फोन आया, सर रिश्ता हो गया। सोलमेट मिल मैं कहा गई जी कल तो आप आए थे, है। आज ही रिश्ता हो गया। बोले वो विश लिस्ट लगाते लगाते हो गया। तो मैंने कहा कैसे क्या हुआ? बोले सर मैं बाद में बताता। फिर बाद में शाम को उन्होंने फ़ोन करा और उन्होंने सारी स्टोरी सुनी। क्या बात, वही कि 50,000 है तो 50 करोड़ ना मांगे। स्टेप बाय स्टेप मांगो आप। अब एक ने एक और गलती करी। एक स्टूडेंट ने लिख दिया, स्टूडेंट ने लिखा था, ये मेरे पास एक कॉल आया था, वीडियो देखी किसी ने कि आप W4 में जो भी, एक ने लिख दिया आई वॉन्ट मर्सिडीज। ठीक है, मेरे पास फ़ोन आया, सर मैंने वो आपकी विश लिस्ट का वीडियो देखा था और भाई साहब तो बड़ा सही काम करता है, मेरी तो इच्छा पूरी हो गई। अच्छा जी, मैं मुबारक हो सर, क्या इच्छा लिखी है आपने? बोले सर मैंने लिखा था आई वॉन्ट मर्सिडीज और मैं मर्सिडीज ले आया। वेरी नाइस। तो मैं कहा जी आप क्या करते हो? कह रहे सर मैं जॉब करता हूँ। मैं जॉब करते हो, कहाँ जॉब करते हो? मैं यहाँ जॉब करता हूँ। भाई सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछना था, सैलरी कितनी है आपकी? बोले सर 80,000। मैंने कहा 80,000? मैं कहा जी मर्सिडीज की तो किस्त थी 1,10,20,000 रुपये की बनेगी, कौन सी लाए हो आप? बोले नहीं सर सेकंड हैंड लाया, वो भी इंस्टॉलमेंट पे सेकंड हैंड। मैं कहा अच्छा कितनी EMI बनवाई? बोले सर 40,000। ठीक है, ओके। मैं कहा सर आपको लगता है आपने सही किया? बोले अरे सर बहुत सही किया। मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे महीने में बेच दी उसने। नहीं कर अफोर्ड कर पाया, अफोर्ड ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं अफोर्ड कर पाया? पहले बाइक पे घूम रहा था, फिर मर्सिडीज आ गई। अब बाइक पे घूम रहा था, सैलरी तब भी 80,000 थी। उससे घर चल रहा था, सारे काम हो रहे थे, सेविंग्स भी हो रही थी। अब यहाँ तो क्या है, उसका मेजर चंक, अब जब इंश्योरेंस कराना है, गाड़ी तो आप सेकंड हैंड सस्ती ले आओगे, इंश्योरेंस तो मेन वैल्यू पे लगेगा। अब इंश्योरेंस आया 90,000 रुपये का, कहाँ से लाऊं? सेविंग्स तोड़ो। कह रहा जी मैं तो बेच दी, जितने में लाया था उतने की बिक गई, लॉस कुछ हुआ नहीं, थोड़े मजे ले लिए। तो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। राइट, कि विश भी ऐसे ना मांगे कि आप पे ही भारी पड़ जाए। हाँ, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। ओके, एक एक करके लगाओ ना आप, एक लगाओ पूरी हो जाए, दूसरी लगाओ पूरी हो जाए, तीसरी लगाओ। इसमें एक आजकल एक चीज़ और चल रही है, मैरिटल अफेयर, कि कई बार एक तो ठीक है जेन्युइन रीजंस हैं या जो भी हैं, बट एक आता है कि अगर कुछ आपने घर में ऐसी प्लेसमेंट कर दी तो ये तो दोनों में से किसी बहुतों के का पकड़वा दिए होगा। और कईयों ने ये रेमेडी करके कर भी लिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो भी मुझे बोलते हैं। अच्छा, एक बार फोन आया, कह रहे भैया आपकी एक वीडियो देखी कि मतलब मैं पहले आपको बता देता हूँ, जी, नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो और अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है वास्तु में। वहां पे अगर फायर एलिमेंट है, हीटर, गैस स्टोव, माइक्रोवेव, रेड कलर, मोमबत्ती, कैंडल स्टैंड, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू फायर अगर नॉर्थ वेस्ट में है, 100% उस घर में
किसी ना किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, हस्बैंड का भी हो सकता है, वाइफ का भी हो सकता है, किसी ना किसी का होगा, होगा ही होगा। ओके। ठीक है। कईयों के पहले फोन आए कि जी आपकी वजह से पकड़ा गया। मैं क्या करूं भाई, अच्छी बात थोड़ी है, अच्छी बात थोड़ी है भाई। तो पकड़ा किस वजह से जाता है? भाई बीवियों ने देख ली वीडियो, अच्छा। उन्होंने चेक करा, हाँ यार नॉर्थ वेस्ट में है, उन्होंने पतियों के फोन चेक करने चालू कर दिए, अच्छा। उनकी ऐसी तैसी हो गई। हाँ। तो एक का फोन आता है, बोले भैया वीडियो देख के ना मैंने वहां पे मोमबत्ती रख दी। मैं फिर क्या हुआ, कह रहे भैया ये काम करता है। बोला भैया मेरी सेटिंग हो गई। मैंने कहा, भाई ये पाप मत कर, उसको हटा दे। मैं जिस दिन पकड़ा गया ना, मेरे पास सोल्यूशन के लिए फोन करेगा, मैं करूंगा नहीं सोल्यूशन, ध्यान रखियो। कह रहा चलो भैया ठीक है। वाह, ये तो बड़ा ही बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं संसार सही, में। बड़ा ही फनी इंसिडेंट है। ट्राई कर रहे हैं वो और काम भी कर गया। अदरवाइज कई बार होता है नहीं भी करता होगा या करता ही करता है। करता ही करता है। तो आपके पास तो रेमेडीज भी होंगी इसकी। रेमेडीज है ना, अगर मान लो फायर से रिलेटेड कोई भी चीज है उसको हटा दो आप वहां से। रेड कलर है तो उसको चेंज करके ऑफ वाइट क्रीम या ब्लू कर दो आप। हाँ। माइक्रोवेव गैस स्टोव है तो नीचे ग्रीन कलर का स्टोन लगा दो। अगर वो इनबिल्ट वाला गैस स्टोव है तो ग्रीन कलर की टेप लगा दो चारों तरफ, बैलेंस हो जाएगा। आप वास्तु का कोई भी टिप एज अ वास्तु कंसल्टेंट क्या हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? एक वाइट कलर का पेपर लेना है, जी। ठीक है, उस पे ब्लू कलर के पेन से या ब्लैक कलर के पेन से, ब्लैक ले लो दोनों में काम करेगा, व्हाइट कलर के पेपर पे ब्लैक कलर के पेन से आपने एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल बनाना है। ओके। समझ गए? हाँ। सेंटर स्टार्ट करते हुए सर्कल 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 एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल बनाना है ओके। पूरे पेपर पे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उस पेपर को नॉर्थ में चिपका दो। अच्छा। 3 महीने 90 डेज का पीरियड, डेट नोट कर लेना, 90 डेज का पीरियड। 90 डेज में या तो उनका प्रमोशन हो जाएगा या वो एक नई जॉब में जाएंगे जो करंट से हाई पेइंग होगी। ओके। 90 डेज। और जो लोग व्यापार में बिजनेस में हैं वो इसी पेपर को अपने वेस्ट में लगा दो। अच्छा। 90 डेज में अपना प्रॉफिट चेक कर लेना। ओके। तो ये कोई N3 N4 या इस तरीके से या नॉर्थ में और proper? वेस्ट में कहीं भी नॉर्थ या वेस्ट किसी भी डायरेक्ट। और जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है ईस्ट में लगा दो। ईस्ट में इन्फ्लुएंसर्स हो गए या पॉडकास्ट, हम ईस्ट में लगा रहे हैं। ईस्ट में लगा दो आप, हाँ यस चलेगा, इट विल वर्क। हाँ, ज़्यादा लोगों से जुड़ोगे ना। वास्तु पे तो आपने हमें बहुत ही डिफरेंट और एक बड़ी ही प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं, और जो इतने सारे इवन मिथ्स मेरे भी थे वो भी काफ़ी क्लियर हुए हैं। थैंक यू सो Thank you, मच thank you हमारे जी। पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन Thank you देने so के much. लिए। थैंक यू सो Thank you मच। so much. अगर आप लोगों को भी हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हमें बताइए नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस चीज़ पे देखना चाहेंगे। और प्लीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।